बट इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है वो चले जाइएगा इन बिटवीन। सो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने भी 310 320 लोग बैठे हुए उसको देखकर एक बात तो पता लग गया कि इतने लोग जो है वो कन्फर्मली जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अपना कुछ सपना लेकर यहाँ पर आए हुए और वो सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुछ मेहनत कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई और किसी को मत चाहो तुम, और किसी को मत चाहो तुम, बस सपनों से प्यार करो। बाकी की जो जितनी भी दुनिया है या फिर जो कोई व्यक्ति है, चीज है, उसको ठीक है एक लेवल तक चाहना, बट यहां पर तो कवि कह रहे हैं कि और किसी को मत चाहो तुम, बस सपनों से प्यार करो, सपनों तक जाने वाला हर कंटक पथ स्वीकार करो, हर कंटक पथ स्वीकार करो। मतलब सपनों तक आपको पहुंचाने वाला जितना भी जो पथ कठिन है, कंटक पथ है, उसको स्वीकार कर लो। भटक भटक कर मत भटको तुम, मत वालों की मस्ती में, भटक भटक कर मत भटको तुम, मतवालों की मस्ती में, होती है बस मधुशालाएं उन लोगों की बस्ती में, बस होती है मधुशालाएं सिर्फ उन लोगों की बस्ती में। मानव मन के जवां हौसले पर्वत चीर दिया करते हैं, मानव मन के जवां हौसले पर्वत चीर दिया करते हैं, मिटती नहीं वीरों की हस्ती, मरकर वीर जिया करते हैं, मरकर वीर जिया करते हैं। कृषक श्रम की बूंदे पाकर तन धरती का हरा होता है, कृषक श्रम की, देखिएगा शब्द देखिएगा, कृषक श्रम की बूंदे पाकर तन जो है धरती का हरा होता है, तब कर अगणित चोटें सहकर ही खड़ा। चाहो तुम बस सपनों से प्यार करो, सपनों तक जाने वाला हर कंटक पथ स्वीकार करो, हर कंटक पथ स्वीकार करो। तो उसी के साथ अभी थोड़ा सा जो है वो कंटक पथ आया हुआ था, तो हमने जो है वो पार कर दिया। आशा रखते हैं कि अभी जो है वो कोई भी कंटक पथ नहीं आएगा जब तक हम यहाँ पर है, बने रहिएगा। फिर भी बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, अगर अभी तक जो है वो नोट पैड और पेन साथ में लेकर नहीं बैठे तो मेहरबानी करके सेशन का कोई फायदा नहीं होगा। आप जा सकते हैं, बट अगर वाकई में इसका फायदा लेना चाहते हैं, अगर वाकई में 1 1.5 2 GB आप जो है वो यहाँ पर आपका नोट मतलब ये नेट जो है वो खत्म करेंगे, सिर्फ नेट ही खत्म करेंगे। अगर नोट पैड नहीं होगा तो सिर्फ नेट खत्म होगा और कुछ नहीं होगा, समझ रहे हैं? सो इसी के साथ अगेन बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सभी लोगों के सामने एक स्क्रीन रिप्रेजेंट करता हूं, मेरा प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करता हूं। मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिएगा कि क्या आप सभी लोगों को ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आहा हा, एक ही मिनट, कहीं पर भी मैं आपको इसको जो है फुल स्क्रीन में भी लेकर जा रहा हूं। सबसे पहले तो थोड़ा सा मुझे डन है, क्या आपको ये फुल स्क्रीन मोड में दिख रहा है? अभी थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, फुल स्क्रीन मोड के अंदर दिख रहा है आपको? ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। सो नाउ अगेन बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी चैंपियंस का, बड़ा बिजनेस की ओर से हम सभी रीजनल ट्रेनिंग हेड यहां पर हार्दिक स्वागत करते हैं। अभी मैं ये सेशन शुरू करूं इनसे पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। मैं किसी को अनम्यूट करूंगा, यहां पर मैं किसी को अनम्यूट करूंगा और मेरा सवाल लोगों से ये है, एक आध दो व्यक्ति को मैं अनम्यूट करूंगा, जस्ट होल्ड ऑन। किसको करूं, किसको करूं, किसको अनम्यूट करूं? उदित द्विवेदी जी, मैंने आपको अनम्यूट करने का राइट दिया है। यस सर। उदित द्विवेदी जी यहां पर क्यों आए हुए हैं इस सेशन में? हाँ सर, बिजनेस को ग्रोथ करना है सर। ये बिजनेस का ग्रोथ करने का थोड़ी ना है सेशन। यस सर। हाँ, जी सर। कौन से बिजनेस को ग्रो करना है? अपने पर्सनल वाले बिजनेस को या फिर आईबीसी वाले बिजनेस को? आईबीसी सर, आईबीसी। कितना ग्रो करना है? इस महीने सर कम से कम मुझे 5 लाख का बिजनेस देना है इस मंथ। इस मंथ 5 लाख का देना है। यस सर। एक साल में कितना देना है? एक साल में सर 2 करोड़ समथिंग देना है। समथिंग नहीं, कितना यस देना सर। है? 2 करोड़ सर। 2 करोड़ देना है, पक्का? यस सर। लिखा है कहीं पर? यस सर, डायरी में नोट डाउन है मेरी। बहुत बढ़िया, दिखाइए थोड़ा सा, डायरी हाथ यस में सर। है? नो सर, एक्चुअल ऊपर रखी हुई है डायरी, मैं जस्ट ऊपर रूम नो पे आया ही प्रॉब्लम, हूँ। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, बहुत बहुत नीचे धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच उदित जी। थैंक आपके ऊपर आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा फिर से। मैं अभी यहाँ करना चाहूंगा आनंद कुमार जी को। आनंद कुमार जी, क्यों आए हुए हैं इस सेशन के अंदर? सर कहीं ना कहीं आईबीसी बिजनेस को ग्रो करने के लिए आए हैं। कितना ग्रो करना है? और सर अभी तक तो मेरा ब्रेक नहीं हुआ है, तो टारगेट रखा है कि मतलब पर मंथ का 30-35 हज़ार हो जाए। पर मंथ का इसमें अच्छा रहेगा क्योंकि अभी तक तो एक भी अरे अच्छा नहीं कर रहेगा नहीं, पाया आपको कितना करना है? अच्छा तो 30-35 लाख भी पर मंथ का रहेगा। ऐसे वैसे तो सर टारगेट है सर अराउंड 10 लाख कमाने का पर मंथ। अच्छा, बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है कहीं पर आनंद कुमार जी? हाँ, हाँ सर, वो मैंने नोट किया था। किया था? हेलो, आपने सिर्फ नोट किया था? है अभी वो नोट आसपास कहीं पर है? नहीं सर, वो आसपास तो नहीं है। बहुत बढ़िया, मैं कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। वो नोट आसपास तो भी सर नहीं है। वो नोट आसपास भी नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो 10 लाख रुपए भी। आनंद कुमार जी, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, थोड़ा सा आवाज आ रहा है वहां से। आनंद कुमार जी, वो नोट आसपास नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो सपना भी आसपास नहीं है, वो पैसे जो आप कमाना चाहते हैं वो भी आसपास नहीं है, वो भी आसपास नहीं है। उज्जवल जी, आईबीसी क्यों बने उज्जवल जी? सर आईबीसी बिजनेस लर्निंग प्लस अर्निंग। कितना अर्निंग करना है? सर इस महीने 2 लाख का मेरा टारगेट है और सर मैंने अभी तक 35,000 अर्न कर लिया हूँ 8 दिन में। ओके, आने वाले 1 साल का क्या है? सर आने वाले 1 साल में तो 2 करोड़ बनाना है। वैसे सर मुझे अपनी लास्ट 6 अंडर 90 डेज में मुझे अपनी स्टार्टअप शुरू करना है, इसलिए लर्निंग मेरा ज़्यादा फोकस है। बहुत बढ़िया। उज्जवल जी, कहाँ पर कौन सा स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? कौन सा जो है वो आप बिजनेस में जाना चाहते हैं? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे शुरू करना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत AI। बढ़िया, बहुत बढ़िया, उसी बहुत उसी जबरदस्त। मेरा रिसर्च चल रहा है सर। ओके, जी तो सर। मतलब वो आपने पूरी तरीके से प्लान बना लिया है? यस सर, प्लान तैयार है मेरा सर, अच्छा, डायरी नोट आउट सर। कब किस दिन शुरू करने वाले हैं? सर 15 अगस्त से पहले मेरा टारगेट है शुरू करना। नहीं सर, किस 15 दिन अगस्त शुरू करने वाले हैं? 2022। 15 अगस्त से पहले तो जो है वो 10 जून भी होती है। नहीं सर, 90 डेज का टारगेट है सर मेरा, अभी अभी से 90 डेज, जून से 90 डेज। ठीक है, जून से 90 डेज मतलब मैं बात ये गिनूं कि 10 जो है वो अगस्त, ये मतलब जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप ये पूरा कर लेंगे? यस सर, वैसे टारगेट तो लिखा 15 हुआ है, अगस्त। क्या सर? वो डेट लिखी हुई है जिस दिन आपका जो है वो स्टार्टअप का ओपनिंग होगा? सर डेट तो मैंने नहीं नोट डाउन किया है, बट 15 अगस्त मेरा अल्टीमेट टारगेट है, 15 अगस्त 2022। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर आप सेशन में बने रहिएगा सर। ओके सर। थैंक यू। ओके, अभी देखिए, जितने भी लोगों को पूछूंगा वो सीधा ये बोलेंगे कि 2 लाख कमाना है, 5 लाख कमाना है, इस महीने जो है वो 10 लाख कमाना है, आने वाले 1 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए कमाना है। आपको एक बात बता दूं, आप तो 3-4 लोगों को पूछा तो 2-3 लोग बता देंगे, कोई इसमें मतलब मुझे लगता है कि आपका जो है वो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार भी होगा, आप सभी लोगों ने लिखा हुआ भी होगा, सब कुछ चीजें होगी। बट वो हकीकत है कि आप सिर्फ जो है वो हवा में बात कर रहे हैं, वो आपके अलावा कोई नहीं जानता। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, वो हकीकत है कि आप जो है वो सिर्फ मतलब बता दिया, हाँ मतलब है। उज्जवल जी, अभी वो ड्रीम आपने लिखा हुआ नहीं है, तो फिर से मैं आपको अनम्यूट करना चाहूंगा, अभी वो ड्रीम कहां पर है? सर मेरी डायरी में है सर। आपने अभी बोला ना कि लिखा हुआ तो नहीं है, बट हाँ मेरे बस वो 90 डेज से पहले है। जिस दिन आप शुरू यस सर। करना चाहते हैं वो अभी दिन कहां पर है? चलो, हाँ सर, दिन तो डिसाइड नहीं है, बस 15 अगस्त से पहले मैं सर। ये पूछना चाहता, वो दिन है कहां पर? डिसाइडेड नहीं है, नहीं सर। अभी कहां है? सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं?
वो जो दिन आपने सेट किया है, अभी आपने कहा कि भाई वो डायरी में नहीं है, वो डिसाइडेड नहीं है, तो आप जो एजम्पशन कर रहे हैं वो दिन अभी देखिएगा। सभी के सभी लोग थोड़ा सा मेरी बात को जो है दुष्यंत जी प्लीज आप सर लीड के ऊपर काम कर रहे विजुअलाइजेशन, हैं। वो विजुअल यहाँ पर है सर अभी तो। मतलब आप कहना चाहते हैं मन में है, मन में है, राइट? यस। ओके। मन में ड्रीम है, आपका मन कहां पर है? सभी लोगों से मेरा सवाल है, यहां पर ध्यान दीजिएगा। मन ठीक सर है? मेरा ड्रीम पे है। नहीं, आपका मन कहां पर है? मेरा मन मेरे ड्रीम पे फोकस है सर। अरे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे 2 हाथ है, हमारे 2 पैर है, ये कान है, ये नाक है और बाकी के अंग है, ऐसा मन करके कुछ होता है? कोई अंग उपांग? मन तो दिमाग में होगा सर, जो हमेशा चलता रहता है। मन दिमाग में है? मे बी, आपका मन दिमाग में है? आई डोंट नो बट। आपका मन कहां पर है? कोई और मुझे बताएगा? थैंक यू वेरी मच उज्जवल जी। मैं थोड़ा सा जो है वो ये हकीकत रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लूंगा, डोंट गो एनीवेयर। सन्नी जी, मन कहां पर है? मन सर दिल में है अपने, दिमाग से विजुलाइजेशन करते हैं, जो सोचते हैं अपन हाँ, और इमेजिन करते हैं उसको। अरे मैं सिंपल सवाल पूछ रहा हूँ, मन कहां पर? हमारे 2 हाथ यहाँ पर है, 2 पैर नीचे है, हाँ वो कान ये मतलब आई थिंक खोपड़ी के बाजू में है, ठीक है, ये नाक यहाँ पर है। हाँ। ऐसे वो मन करके कोई जगह है जहां पर, मतलब वो दिमाग में मत बोलिएगा, वो जगह उसकी नहीं है, मन है कहां पर? मन सर इमेजिन करना है सर, एक ठो सोच रहे हैं उसके बारे में और लिख के रखे हैं कॉपी में, बस वो देख रहे हैं वही सामने लिए। जवाब चाहिए था, सोच रहे हैं। हाँ, मन एक मतलब डायरी सोच। में लिखे हैं, सोते जागते सोच रहे हैं उसी के बारे में, वही बहुत तो मन बढ़िया, है। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त जवाब दिया सनी जी, बहुत आपको नींद जबरदस्त नहीं आना सवाल दिया, मन है। बहुत बढ़िया। अभी मैं आता हूं, थैंक यू। सनी जी ने जैसे कहा कि मन जो है मतलब सोचना, वो मन है। मैंने ये पूछा ड्रीम कहां पर है, तो आपने कहा मेरे मन में है। भाई मन कहां पर है? तो मन की कोई जगह ही नहीं है, मन का कोई कोई ठिकाना नहीं है। वो पता है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर वो वेबिनार में जो कोई बीसीपी में गए हुए थे, तो बहुत जबरदस्त वो क्लिप पे मतलब आई थिंक वो प्ले करी हुई थी। एक नाई की दुकान पर सर जो है वो बाल कटवा रहे थे, तो वहां पर जो है वो सॉन्ग आ रहा था। क्या क्या आ रहा था सॉन्ग? वो किसी ने वीडियो देखा होगा तो पता होगा। मैं किस गली जा रहा हूं, मेरा कोई ठिकाना नहीं। समझ रहे हैं? किस गली जा रहे हो, कोई ठिकाना ही नहीं, मतलब उसको आप मन कहते हैं, उसको विचार कहते हैं। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। हम सभी लोगों के मन, हम सभी लोगों के सपने हमारे मन में है, बट हमारा मन कहीं पर है ही नहीं। हमारा मन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर अभी आपका मन जो है वो ये सेशन के अंदर है, तो ये सेशन के बाद आपका मन जो है वो किसी और दिशा में भटक जाएगा। अभी आप फिजिकली तो यहां पर प्रेजेंट है, फिजिकली तो यहां पर प्रेजेंट है, बट कहीं 380 में से ज्यादातर लोगों का मन में कह सकता हूं कि कहीं और भटकता होगा। घर में लाइट चली गई होगी तो मन वहां पर भटकने जाएगा। और आपका ड्रीम, आपने कहा कि आपके मन में है, तो ड्रीम भी भटका हुआ है। आपका मन कभी ये बोलेगा कि आज भाई 2 साल यहां 2 महीने यहां पर मेहनत कर, मतलब यहां से पैसे कमाना चाहता हूं 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए। इसके बाद 2 महीने मेहनत करके कुछ हाथ में नहीं आएगा तो मन आपका ये बोलेगा यार यहाँ तो ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है, इनसे अच्छा तो ये कोई कर लेता हूं काम। मन फिर से वहां पर भटकने के लिए चला जाएगा, मन वहां पर भटकने के लिए चला जाएगा। मैं फिर से वो स्क्रीन आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं। मैं थोड़ा सा शायद आई थिंक बीच में अगर नेटवर्क कट जाता है तो कहीं पर भी जाइएगा मत, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पर इश्यू चल रहा है। बने रहिएगा, मैं फिर से ज्वाइन हो जाऊंगा, मैं फिर से जो वो ज्वाइन हो जाऊंगा।
आप सभी लोगों ने लिखा कि मैं खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों ने कहा, कितने लोगों ने कि भाई मैं जो है वो ये शुरू करना चाहता हूँ, मैं सपना मतलब मेरा जो पूरा करना चाहता हूँ, मैं बड़ी गाड़ी, मेरा बड़ा बंगला और ये सब कुछ चीजें जो लेना चाहता हूँ। अल्टीमेटली मतलब आपका मेन मोटिव तो यही होगा, आपका ड्रीम तो यही होगा जो यहाँ पर कुछ ना कुछ ड्रॉ किए हुए है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, भाई ड्रीम तो यही होने वाला है ना। आप अभी काम कर रहे हैं, किसी ने कहा कि 2 लाख रुपए कमाना है, तो यहाँ पर देखिए नोटों का बंडल आ गया। कोई और इनसे ज्यादा अगर 2-5 लोगों को और को पूछता तो वो बोलेंगे कि भाई मुझे जो है वो लैम्बोर्गिनी लेनी है, मुझे ये लेना है, मुझे वो लेना है, कार लेनी है, घर लेना है, घूमने के लिए जाना है। ये सभी के सभी आपके सपने, और इसी सपने को पूरा करने के लिए आप यहाँ पर आए हुए। बट जो मैंने पूछा कि आपका ये सपना कहां पर है, ये गाड़ी, ये मकान, ये बंगला, ये पैसे, कहां पर है सब कुछ चीजें अभी? तो जो सन्नी जी ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया कि वो मन में है। मन आपका जो है वो सिर्फ विचार है, मन करके कोई जगह है ही नहीं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपको हर रोज एक ही तरीके के विचार, एक ही तरीके के थॉट आपके दिमाग में आते हैं? क्या आपको एक ही तरीके के थॉट, एक ही तरीके के विचार आपके दिमाग में आते हैं? कभी ऐसा हुआ कि बस मेरे दिमाग में 5, 7, 10 ये विचार है ना, वो ही चलते रहते हैं, इसके अलावा तो कोई विचार ही नहीं आता? ऐसा हुआ कभी? अगर ऐसा हुआ तो मुझे लगता है आप इंसान नहीं, आप एलियंस है। आप इंसान नहीं, एलियंस है। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई भी भारत देश के ऊपर, धरती के ऊपर जो इंसान जन्मता है, उसके साथ नहीं होता है। हर किसी व्यक्ति का मन जो है वो घूमता रहता है, चाहे वो आप हो, चाहे वो हम है, चाहे मैं कह सकता हूँ इस भारत देश का कोई भी बहुत बड़ा साधु है, या फिर कोई भी अपने आप को जो भगवान के समकक्ष समझता है, वो सभी के सभी लोगों का मनुष्य अवतार जिन्होंने यहाँ पर लिया हुआ है, उसका मन, उसके विचार जो है वो एक समान कभी नहीं रहते, उसका मन जो है वो भटकता रहता है। जब छोटे थे तब सोचिए, ऐश्वर्या राय पसंद थी, तब ये लगता था कि भाई अगर शादी मतलब लड़की मिले तो ऐश्वर्या राय जैसी मिले, और जो देवी जी यहाँ पर बैठे हुए उसको ये लगता था कि भाई मेरे पति देव मिले, देवता जी मिले तो अमिताभ बच्चन जी जैसे या फिर उसके समकक्ष कोई मिले। बट जैसे 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 समय आता गया, आप बड़े होते गए, वो ऐश्वर्या राय की चॉइस में से आप बनते गए जो है वो जैकलीन फर्नांडिस की ओर जाते गए। मन बदल गया, विचार बदल गया। ये तो सिर्फ मैंने एग्जाम्पल अभी आपके सामने रखा है। इस धरती के ऊपर जो भी व्यक्ति ने जन्म लिया हुआ है, उसके विचार कभी भी जो वो हर रोज एक समान नहीं होते, एक ही तरीके के विचार उसके दिमाग में नहीं आते। उसमें सभी लोग आ गए, उसमें सभी लोग आ गए। तो आप जरा सोचिए, आपका मन, आपका सपना आपके मन में है, और आपका मन तो जो है बार बार इधर उधर भटकता रहता है। मैं सीधा ड्रीम बुक के ऊपर नहीं जाना चाहता, पहले थोड़ा सा जो है वो कॉन्टेक्स्ट क्लियर करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सेशन का इंपॉर्टेंस क्यों है। वरना बनाने के लिए तो अभी जो हम ड्रीम बुक फट में ये दूसरी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा, आप सभी लोग बना लेंगे। बट पहले आपको समझना पड़ेगा कि हमें ये बनानी क्यों है। हम सभी लोगों के सपने हैं, आपके भी सपने हैं, मेरे भी सपने हैं। आप भी अच्छा चाहते हैं, मैं भी अच्छा चाहता हूं। बट हमारे में से बहुत कम लोगों के सपने जो है ना, वो वाकई में सच होते हैं। क्यों? आप बाहर मान लीजिए, मैं कहना चाहता हूं कि जो बाहर कोई यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर जो है ना, कोई आपसे पैसे मांग रहा होगा ना, उसका भी सपना बड़ा है। उसको भी आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं, आप जिस 4 व्हील में ड्राइव कर रहे हैं, वही या फिर उनसे बड़ी 4 व्हील लेना है। बट वो क्यों नहीं ले पाता? आज एक हर एक व्यक्ति को जो है वो मुकेश भाई अंबानी बनना है, धीरू भाई अंबानी बनना है, इलोन मस्क बनना है, रितेश अग्रवाल बनना है, सचिन तेंदुलकर बनना है, विराट कोहली बनना है। क्यों नहीं बन पाते? आप मुझे 387 लोग, 86 लोग यहाँ पर बैठे हुए, मुझे एक बात बताइए, क्या किसी व्यक्ति के सपने कम है? किसी ने कभी ये सोचा है कि भाई मुझे जो है वो नहीं चाहिए, मैं तो, मेरे पास 20-25 हजार रुपए आ गए, इसमें तो अपनी जिंदगी चली जाएगी? ऐसा सोचा है? अगर ऐसा सोचा होता तो शायद आप आईबीसी नहीं बने होते, वो मुझे पता है। तो शायद आई थिंक हम ये प्रोस्पेक्ट मीट में अगर बोल रहे होते तो ठीक बात है, बट आईबीसी नहीं बने होते। किसी का ये सपना नहीं है ऐसा, किसी का ये सपना नहीं है। सबका सपना ये है कि भाई मैं जो पैसे बनाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से जो है वो नोट छापना चाहता हूँ। बट हर कोई व्यक्ति क्यों नहीं छाप पाता?
आज के सेशन के अंदर रिवील करेंगे, डोंट गो एनीवेयर। आपके विचार जो है वो बदलते रहते हैं, योर थॉट्स जो है वो चेंज होते रहते हैं, और आपके थॉट्स चेंज होते रहते हैं, आपके विचार चेंज होते रहते हैं, और उसकी वजह से आपके जो गोल है, आपके जो सपने जो है वो भी चेंज होते रहते हैं। आपके सपने भी चेंज होते रहते हैं। कल आपको कुछ और चीज पसंद थी, कल आपको आईबीसी के तौर पर 2 लाख रुपए आज कमाने थे, 2 महीने के बाद रिजल्ट नहीं आएगा तो आपका मन दूसरी और जगह पर भटक जाएगा। कोई एमएलएम वाला मिलेगा, कोई जो है वो दूसरा मिलेगा कि भाई जो अभी जॉब करना शुरू कर दो, तो जॉब वाला मिल जाएगा। आपके मन, आपका थॉट वहां पर चला जाएगा, आपका थॉट वहां पर चला जाएगा, तो साथ साथ यहाँ से जो 2 लाख कमाने का सपना आज आप देख रहे हैं, 5 लाख कमाने का हर महीने का सपना आज आप देख रहे हैं, वो सपना भी आपसे दूर चला जाएगा, वो गोल भी आपसे दूर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका विचार दूर चला गया। जो आपने कहा था ना, ये विचार, ये गोल जो है वो तो आपके विचारों में है, आपके मन के अंदर है। तो सॉल्यूशन क्या है कि हम सभी लोग वो एक ही गोल के ऊपर, वो एक ही विचार के ऊपर मैं कह सकता हूं कि भाई फोकस कर पाए, ज्यादा से ज्यादा फोकस कर पाए। वो विचारों को आप कभी उसकी गति को जो है वो संभाल नहीं पाओगे। आप मेडिटेशन करने के लिए भी, जो कोई भी लोग मेडिटेशन करते हैं उसको पता होगा, अगर आप मेडिटेशन करने के लिए भी बैठेंगे, फिर भी आपका विचार, आपका मन जो वो ढूंढता फिरता इधर उधर जाता रहेगा। क्या ऐसा सॉल्यूशन है कि आपको जो है वो एक ही गोल के सपने आए, आप उसी गोल के पीछे भागे, आप उसी जो है वो आपके ड्रीम के पीछे भागे? अगर वाकई में अपना सपना पूरा करना चाहते हैं, एक ही ड्रीम पाना चाहते हैं, वो गोल के पीछे भागना चाहते हैं, तो हम सभी लोगों को बनानी पड़ेगी ड्रीम बुक। अभी आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। अगर वो चाहते हैं तो आपको बनानी पड़ेगी ड्रीम बुक। अगर ड्रीम बुक नहीं बनाएंगे तो बात नहीं बनेगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, नोटपैड पेन साथ में रखिएगा। जो पॉइंट आपको एसेंशियल बहुत जरूरी लगते हैं, उसको जो है वो पॉइंट डाउन करते रहिएगा, नोट डाउन करते रहिएगा, वरना होगा ये जैसे मैंने कहा कि भाई 1.5 GB नेट जो है ना, वो सिर्फ खत्म होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। अभी जैसे मैंने कहा कि इसके लिए आपको जो है वो ड्रीम बुक बनानी पड़ेगी। पहला काम, अभी आप सभी लोग, आपकी जो नोटपैड है, आपका जो नोटबुक है, जो आप डायरी लेकर बैठे हुए, उसमें एक वाक्य लिख दीजिए जो मैं अभी बोल रहा हूं। मैं जो बोल रहा हूं वो एक वाक्य जो है वो लिख दीजिए कि आज का सेशन इंप्लीमेंट करने के बाद ही, आज का सेशन इंप्लीमेंट करने के बाद ही, आज का सेशन इंप्लीमेंट करने के बाद ही समझ में आएगा और इंप्लीमेंट करने के बाद ही मैं मेरा सपना पूरा कर पाऊंगा। ये पहला रूल है। अभी जो ड्रीम बुक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं, आज का सेशन ये इंप्लीमेंट करने से ही आपका सपना पूरा होगा। ये पहला जो है वो मेन लाइन है। अगर ये चूक गए तो बात नहीं बनेगी। ये ड्रीम बुक शुरू करने से पहले आपको आपकी ड्रीम बुक के ऊपर भी जो है वो लिख देना है। अभी सुनिएगा, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, कल बाहर मार्केट में जाकर मिनिमम 200 पेज की एक बहुत बड़ी अच्छी तरीके से बुक जो है ना, वो बुक लेकर आनी है। सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। बाहर मार्केट में जाकर 200-200 पेज की बहुत बड़ी, भाई ऐसी छोटी वाली सिर्फ डायरी लेकर मत आइएगा, जो नोटपैड नोटबुक होती है बड़ी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो ये नवनीत के सभी के आते हैं ना, 100-200 पेज वाले, हाँ बहुत बड़ा, एग्जैक्टली वो A4 साइज वाले वाइडर, वो बाहर मार्केट में जाकर कल जो है ना, आपको ये लेकर आना है। अगर नहीं है घर में, अगर पड़ा हुआ है 200 पेज का जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, ब्रांडेड न्यू है, तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर उसमें भी जो है वो कुछ कलाकारी करी हुई है तो बात नहीं बनेगी। स्पाइरल, हाँ स्पाइरल भी कह सकते हैं, स्पाइरल भी हो सकता है। तो ये जो है आपको सबसे पहले लेकर आना है, ये लेकर आइए। और इसके बाद अभी जो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सब कुछ चीजें आपको इंप्लीमेंट करनी है। इसके ऊपर सबसे पहले लिख देना है माई ड्रीम बुक। जो नोटपैड है, मतलब आपकी ये जो बहुत बड़ा
आप जो बुक लेकर आए हुए हैं उसके ऊपर लिख देना है माय ड्रीम बुक। इसके बाद पहली चीज जो आपको करनी है कि भाई मेन पेज के ऊपर जिस दिन आप ये ड्रीम बुक बनाने के लिए बैठे हुए उसकी डेट लिख दीजिए। आज मान लीजिए 10 जून है, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 10th of the June 2022, 10th June 2022। डन है। इसके बाद पेज छोड़ देने का, एक पेज छोड़ देने का। अभी इसके बाद जो लेफ्ट साइड का आपका पेज होगा, अभी देखिए भाई, ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं होगा। हम यहाँ पर 5 से 6 अलग अलग तरीके के, अलग अलग प्रकार के ड्रीम की बात करेंगे। हर एक व्यक्ति का सिर्फ एक ड्रीम नहीं होता, किसी के 1, 2, 3, 4 अलग अलग जो वो ड्रीम होते हैं। अगर नहीं है तो इस तरीके से बनाइएगा, इस तरीके से बनाइएगा। सबसे पहले लेफ्ट साइड पर आप ये एज्यूम करिए, पीपीटी भी इसी तरीके से डिजाइन की गई है कि भाई ये लगे आपको कि आपका ये नोटबुक ही है, वो 200 पेज वाला। तो ये लेफ्ट साइड सबसे पहले आपको लिखना है, पहला होता है पर्सनल ड्रीम। पहले लेफ्ट साइड लिख लेना है, आपका होता है पर्सनल ड्रीम। पर्सनल ड्रीम के अंदर आप जो भी चीज चाहते हैं, पर्सनल चीज है, वो आपको सभी की सभी चीजें जो है ये राइट साइड का पेज है वहां पर लिख देना है। जो राइट साइड का पेज है वहां पर लिख देना है। पर्सनल ड्रीम्स के अंदर बहुत सारी चीजें हो सकती है। आप कुछ भी पाना चाहते हैं जीवन के अंदर, कुछ भी जो है वो मतलब आई थिंक अनपॉसिबल, इम्पॉसिबल थिंग्स जो है वो अगर आप अचीव करना चाहते हैं, वो सब कुछ चीजें यहाँ पर लिख देनी है। मान लीजिए आप जो है वो 10 BHK का लग्जरियस हाउस खरीदना चाहते हैं। आपका सपना ये है कि मैं फार्म हाउस खरीदना चाहता हूँ, 10 BHK का मैं लग्जरियस हाउस खरीदना चाहता हूँ। कुछ भी चीज है वो राइट साइड जो है वो लिख दीजिए। इसके बाद अगर आपको कार खरीदनी है, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे वो रोल्स रॉयस हो, या फिर चाहे वो बुगाटी हो, चाहे कुछ भी, कोई भी कार हो, तो वहां पर राइट साइड में फिर भी लिख दीजिए, फिर से लिख दीजिए दूसरा कि मेरा दूसरा पर्सनल ड्रीम ये है कि मैं जो है वो मर्सिडीज खरीदना चाहता हूँ, मैं रोल्स रॉयस खरीदना चाहता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि भाई रॉयल इनफील्ड खरीदना चाहता हूँ, जो कुछ भी आपका पर्सनल ड्रीम है। अगर आपका ड्रीम अभी ये है कि मैं कैटरीना कैफ के साथ शादी करना चाहता हूँ, उसके साथ जो है वो फेरे लेना चाहता हूँ, फिर भी लिख दीजिए। आपको ये पागलपंती लगेगी अभी, बट मैं कहना चाहता हूं आपको सिर्फ लिख दीजिए। इसके बाद कैटरीना आएगी कि नहीं आएगी हम बात की बात वो देख लेंगे। अगर कोई व्यक्ति, कोई देवी जी मतलब कमा रहे अभी है और वो जो है वो ऋतिक रोशन के साथ शादी करना चाहते हैं, रणवीर सिंह के साथ शादी करना चाहते हैं, तो लिख दीजिए कि रणवीर सिंह के साथ शादी करना चाहती हूँ। जो भी है, अगर मन में वो सपना है कहीं ना कहीं, कभी पहले ही देखा हुआ था, बचपन में देखा हुआ था आनंद कुमार जी, तो ये लिख देना है। समझ रहे हैं? अगर आपका ये पर्सनल ड्रीम ये है कि मैं मेरे पापा के 20 लाख का जो कर्ज है वो कर्ज पूरा करना चाहता हूं, ये पर्सनल ड्रीम में है। 20 लाख रुपए मुझे कैसे भी करके मेरा पापा का जो कर्ज है, या फिर और कोई चीज है, या फिर XYZ मतलब कोई गहने करने हैं माता के लिए, सब कुछ चीज है वो मुझे करना है। अगर आपको मन में ये सपना आ रहा है, या फिर आपको जो है वो ये ड्रीम है कि एक दिन हेलीकॉप्टर जो है मैं उड़ाऊंगा, कोई अच्छा मूवी देख लिया, मूवी देखते देखते आपको ये लगा यस वाला वो KGF 3, अरे वाह भाई वाह, कुछ नहीं था भाई, हाँ कुछ नहीं था, और इसके पास देखो तो सही किस तरीके का बहुत जबरदस्त तरीके का हेलीकॉप्टर जो आ चुका है। मैं भी एक दिन हेलीकॉप्टर में बैठूंगा। जब तक वो मूवी चल रही होती है ना, तब तक वो सभी गूस बम्स आ रहे होते हैं, तब तक जो है वो सब कुछ चीजें हो रही होती है। जैसे ही बाहर निकले तो हमारी एक्टिवा में भी किक नहीं लगती, तब तक अंदर ये चल रहा होता है कि मुझे भी, अपुन भी अगर एक दिन हेलीकॉप्टर में से इस तरीके से उतरेगा तो कैसा, मतलब जिंदगी सफल हो जाएगी नहीं। और बाहर जो है वो जब फिर से वो एक्टिवा को भी किक लगानी पड़ती है ना, तब फिर से हम वो हेलीकॉप्टर वाला सपना भूल जाते हैं। अगर ये सपना है हेलीकॉप्टर वाला लेने का, अपना खुद का जेट प्लेन लेने का, कुछ भी है, लिख देना है। जरा भी संकोच किए बगैर लिख देना है। पागल ड्रीम है, पागल का सपना है, मतलब जो कोई भी आपको लगता है कि पॉसिबल नहीं होगा, लोग आपको ये, मतलब लोगों को पता भी लगेगा ना, फिर भी आपको ये बोलेंगे लोग कि भाई ये तो क्या, मतलब अभी इसका अच्छी तरीके से खिसक गया है। अगर वैसा भी सपना है तो लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट बी जजमेंटल। आपके ड्रीम की और आपको जो जजमेंटल नहीं होना है। जब पहली बार लिख रहे हैं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, आनंद कुमार जी, उदित द्विवेदी जी, ईश्वर लाल सिन्हा जी,
आपको जजमेंटल नहीं होना है, अरे यार ये कैसे पता लगेगा, मतलब ये कैसे जो होगा, अरे कैटरीना की तो अभी जो शादी हो चुकी है विकी कौशल के साथ, अभी थोड़ी ना जो है वो बात बनेगी। आपके मन में ये नहीं आने देना है कि ये नहीं होगा, जजमेंटल नहीं होना है। कुछ भी इम्पॉसिबल सी थिंग्स जो आपको लग रही है, इम्पॉसिबल सी चीज जो आपको लग रही है, वहां पर लिख डालनी। अब कैसे करेंगे कैटरीना के साथ शादी, वो मैं आगे बताऊंगा, करेंगे कि नहीं करेंगे वो आगे बताऊंगा, विकी कौशल का क्या हाल करना है वो आगे बताऊंगा, समझ रहे हैं, पर लिख देना है। इसके बाद 10 पेज छोड़ दीजिए, ऐसे आगे पीछे करके जो टोटल 10 पेजेस जो है वो छोड़ दीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, एक ही मिनट, हाँ 10 पेज छोड़ दिए। इसके बाद प्रोफेशनल ड्रीम, दूसरा होता है प्रोफेशनल ड्रीम। अभी प्रोफेशनल ड्रीम में क्या आता है, जो कई सारे लोगों ने यहाँ पर बोला था, उदित जी ने और इसके बाद सन्नी जी ने और बाकी के कई सारे हमारे आईबीसीज ने, जो आप सभी लोगों के मन में था और चैट बॉक्स में भी लिखा था, एक प्रोफेशनल ड्रीम होता है। प्रोफेशनल ड्रीम मतलब कि मैं मेरी खुद की ऑफिस खरीदना चाहता हूँ। जो सर ने कहा था मैं मेरा खुद का जो है वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड द प्रोफेशनल ड्रीम। एक पर्सनल आ गया, 10 पेज छोड़ दिया। इसके बाद प्रोफेशनल ड्रीम दूसरी साइड आपने लिख दिया। इसमें क्या क्या चीज है, मैं मेरी ऑफिस खरीदना चाहता हूँ, मैं अगर आईबीसी की बात करूं तो मैं टीएमसी में जाना चाहता हूँ, आरईसी में जाना चाहता हूँ, नवरत्न में जाना चाहता हूँ, जिसमें भी जाना चाहते हैं वो लिख दीजिए। मैं हर महीने के 5 लाख रुपए कमाना चाहता हूं, इनसे कम तो कभी भी होगा ही नहीं, लिख दीजिए। जैसे मैं मेरा खुद का जो है वो स्टार्टअप शुरू करना चाहता हूं, जो अभी सर ने यहां पर कहा वो आपके प्रोफेशनल ड्रीम में है, वो यहां पर लिख दीजिए। मैं एक यूनिकॉर्न बिजनेस शुरू करना चाहता हूं, जो कुछ भी प्रोफेशनल चीज में आपके दिमाग में आ रहा है जब स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं या फिर अपना बिजनेस भी अभी कर रहे हैं, कि मैं एक दिन में मेरे बिजनेस को जो है वो यूनिकॉर्न बिजनेस बनाऊंगा, वहां पर लिख दो। अगेन फिर से मैं बोल रहा हूं, जब आप आपके ड्रीम, आपके सपने जो वो लिख रहे होते हैं, तब आपको जजमेंटल नहीं होना है। तब आपको ये नहीं सोचना है कि अभी तो मैं जो है वो शुरू ही हुआ है, या फिर अभी मैं 2 साल हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, अभी मैं जो है वो 10,000 रुपए का भी बिजनेस नहीं कर पाया, अभी फिर से मैंने बाउंस बैक किया, फिर से ट्रेनिंग सेशन अटेंड करना शुरू किया, अभी मैं कैसे नवरत्न का सपना देखूं, अभी मैं कैसे टीएमसी आरईसी का सपना देखूं। डोंट बी जजमेंटल अबाउट योर ड्रीम। कोई भी जजमेंट आपको नहीं लेना है, कितना भी पागलपंती लगे लिख देना है। अभी तो महीने के भाई 5,000 रुपए भी नहीं आ रहे, तो मैं मेरा यूनिकॉर्न बिजनेस कैसे स्टार्टअप करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख दो वहां पर। अभी इसके बाद फिर से 10 पेजेस जो है वो छोड़ दो, इसके बाद फिर से 10 पेजेस छोड़ दीजिए। 10 पेज छोड़ने के बाद अभी तीसरा आता है एजुकेशनल ड्रीम। तीसरा आता है एजुकेशनल ड्रीम। मैं आप सभी लोगों को अभी आप ये हैरान हो रहे होंगे कि भाई मुझे एजुकेशनल ड्रीम की क्या जरूरत है। आपको ये लग रहा होगा कि एजुकेशनल ड्रीम क्या, चलो पर्सनल ड्रीम समझ गया, एक प्रोफेशनल ड्रीम होता है वो भी समझ गया, अभी एजुकेशनल ड्रीम की क्या जरूरत है मुझे। तो मेरे भाई साहब, आप कमाना चाहते हैं महीने के 5 लाख रुपए, आप लेना चाहते हैं हेलीकॉप्टर, आप शादी करना चाहते हैं कैटरीना से, आप 10 BHK का होम लेना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, आप यूनिकॉर्न स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, टीएमसी आरईसी नवरत्न बनना चाहते हैं, तो वो वैसे तो बनेगा नहीं ना। अभी तक जो करते आ रहे थे वही काम क्या करते रहेंगे, तो कभी कोई जो आपने पहले पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम लिखे वो पूरा हो पाएगा, कभी नहीं होगा। भाई साहब को चाहिए भाई जो है कैटरीना कैफ, और बुद्धि में तो कोई विकास नहीं करना। तो पहले पर्सनल और प्रोफेशनल ड्रीम जो लिखे हुए हैं उसको पूरा करने के लिए आपको यहां पर जो है वो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये बुद्धि के अंदर इसको विकास करना पड़ेगा। वरना अगर अगर यहां पर कुछ नहीं होगा तो बात भूल जाइए। 5 लाख कमाने हैं तो 5 लाख क्या करके कमाएंगे, क्या मुंह से ऐसा बोलेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे, इसके ये भेजे के अंदर क्या और चीज डालेंगे कि वो आपका भेजा जो है वो 5 लाख कमाने की ओर दौड़ करे। अभी तक जो थे हम टीचर थे, कई सारे लोग अलग अलग फील्ड से यहाँ पर आईबीसी बने हुए हैं। अभी तक आपकी जिंदगी जो वो टीचर थी, 10 साल 12 साल 15 साल बच्चे को जो पढ़ाने में ही गुजार दिए। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। तो हमारी जिंदगी जो थी वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल ने सी फॉर कैट, उसमें ही इर्द गिर्द, मतलब मैं सिर्फ एग्जांपल टीचर का ले रहा हूं, उसमें ही घूमती रही थी, उसके बगैर कुछ था ही नहीं।
वो हर रोज सुबह जाना, वो 50-100 बच्चों को पढ़ाना, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट करके चले आना, और ज्यादा से ज्यादा कभी उसके पेरेंट्स को मिलना, बस उतनी ही हमारी लाइफ थी। और घर पर आना, खाना बनाना, सो जाना, फिर से उठ जाना और स्कूल चले जाना, ऐसी जिंदगी थी अभी तक। अगर कोई खुद का अभी मतलब मैं कह सकता हूं कि कोई दूसरा बिजनेस कर रहे थे या फिर किसी और फील्ड के साथ जो थे वो एसोसिएट थे, तब तक जो थे हम उन्हीं लोगों के साथ घुलते मिलते थे जिस फील्ड में हम एसोसिएट है, जो काम हम कर रहे हैं। अभी आपको टीएमसी बनना है, आपको आरईसी बनना है, आपको नवरत्न बनना है, महीने के 5 लाख रुपए कमाने हैं, तो आपका जो ग्रुप सर्कल अभी तक था, अभी तक आपकी जो ये मैं कह सकता हूँ समझ सकती थी, अभी तक की आपकी जो लर्निंग थी, वो लर्निंग अभी नहीं चलेगी। आपको इस फील्ड के हिसाब से, आपके पर्सनल और आपके प्रोफेशनल ड्रीम के हिसाब से, आपको आपका एजुकेशनल ड्रीम भी जो है वो बनाना पड़ेगा। आपको एजुकेशनल ड्रीम भी बनाना पड़ेगा, वरना बात नहीं बनेगी। मैं थोड़ा सा धीरे जा रहा हूँ, मुझे पता है कि कई सारे लोग पहली बार में समझ गए हैं, वो पहली बार मतलब समझ जाएंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। बट जैसे मैंने कहा कि हर कोई व्यक्ति पहली बार शायद नहीं समझ सकता, इसके लिए एक आध 2 बार पूरा जो बात बोला है वो रिपीट भी करूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको जो एजुकेशनल ड्रीम की जरूरत होगी, आपको हेलीकॉप्टर लेना है, टीएमसी में जाना है, आरईसी में जाना है, चाहे कुछ भी चीजें आपने लिखी हुई है पर्सनल प्रोफेशन के अंदर, वो आपको पूरा करने के लिए आपको जो है वो आपके दिमाग को और ज्यादा तेज करना पड़ेगा। आपको आपके दिमाग में और ज्यादा चीजें ऐसी डालनी पड़ेगी कि जो आपका प्रोफेशनल और पर्सनल सपना पूरा करने में मदद करे। जब तक वहां पर यहाँ पर कुछ जो है वो खाद नहीं डालेंगे, तब तक यहाँ से कोई फसल नहीं आने वाली है, या फिर आपकी जिंदगी में कोई फसल नहीं आने वाली है। जो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर कहते हैं ना, अभी तक जो करते आए हो वही करते रहोगे तो जिंदगी में वही मिलेगा जो अभी तक मिलता आया है, या शायद वो भी ना मिले जो अभी तक मिलता आया है। तो इसके लिए आपको जो है आपका एजुकेशनल ड्रीम बनाना जरूरी है। मैं आगे थोड़ा सा बात करता हूँ क्या क्या एजुकेशनल ड्रीम में हो सकता है। कि भाई मुझे 5 लाख रुपए कमाने के लिए मेरे पास इतनी स्किल होनी चाहिए। मेरे पास सबसे पहले जो सेलिंग की स्किल होनी चाहिए। जब मेरे पास सेलिंग की स्किल आ जाएगी तब मैं जो 5 लाख रुपए कमा पाऊंगा, तब मैं टीएमसी आरईसी नवरत्न बन पाऊंगा, तब मैं हेलीकॉप्टर ले पाऊंगा, तब मैं मेरा स्टार्टअप शुरू कर पाऊंगा। सेलिंग की स्किल चाहिए। अभी जो आपको लगता है कि मुझे ये आपका पर्सनल और आपका प्रोफेशनल ड्रीम पूरा करने के लिए जरूरी चीज है, जो आपको चाहिए ही चाहिए, तभी जाकर वो सपना पूरा हो सकता है, वो सभी चीज आपके एजुकेशनल ड्रीम में लिख देनी। किसी को सेलिंग स्किल इंप्रूव करनी चाहिए। कोई कहेगा कि भाई मेरी सेलिंग स्किल तो जबरदस्त है, मैं किसी को व्यक्ति को सामने जो बैठा हुआ है उसको एक ही झटके में जो है ना कोई भी प्रोडक्ट लेने के लिए, परचेस करवाने के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल, मतलब मेरे में जो है वो कम्युनिकेशन स्किल की थोड़ी सी कमी है, तो लिखिए कि मुझे वो करने के लिए मेरे पास कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए। वो दोनों सपने पूरे करने के लिए मुझे जो है वो ये सीखना पड़ेगा कि भाई लोगों के साथ बात कैसे करें, अननोन व्यक्तियों के साथ बात कैसे करें। जो भी आपको लगता है, मैंने सिर्फ यहाँ पर एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको ये नहीं कि सिर्फ इसकी कॉपी करके लिख लो। आपको आपके पर्सनल प्रोफेशनल ड्रीम को पूरा करने के लिए जो नई चीजें सीखनी पड़ेगी वो आपको आपके एजुकेशनल ड्रीम में लिखनी है। किसी को ये होगा कि मुझे सबसे पहले बिजनेस की एक डेप्थ जो है वो समझनी पड़ेगी। सर ने अभी कहा कि हम ना वो खुद का स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो उसको पहले बिजनेस की डेप्थ भी समझनी पड़ेगी। आज भारत देश के अंदर 90% स्टार्टअप फेल होते हैं। 94% स्टार्टअप जो है वो पहले 2 साल भी नहीं चल पाते हैं, उनसे पहले ही फेल हो जाते हैं। तो उसको भी बिजनेस की डेप्थ समझनी पड़ेगी भाई। अगेन, आपके सपने पूरे करने के लिए, आपके सपने देखने में कोई भी जजमेंट मत लीजिएगा, जजमेंटल मत बनिएगा। जो भी आपको लगता है कि मुझे मेरे पर्सनल प्रोफेशनल ड्रीम पूरा करने के लिए ये चीजों की जरूरत रहेगी, वो सभी की सभी चीज उसमें जो है वो लिखना है। बात आ रही है समझ में? यहाँ तक क्लियर है सभी लोगों को क्यों एजुकेशनल ड्रीम की जरूरत है? क्योंकि वो सीखे बगैर, नई लर्निंग लिए बगैर आप आपके पहले जो सपने थे वो पूरा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? यस और नो? डन है? अगर क्लियर है तो वाई करके टाइप कर देंगे प्लीज। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। अभी हम जानेंगे हाँ आगे, डोंट गो एनीवेयर। अभी तो कैटरीना से शादी करनी है, जॉन अब्राहम जैसा पति भी चाहिए, वो लिखा है ना पर्सनल ड्रीम में। यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी शुरू करना है, हेलीकॉप्टर भी लेना है रॉकी जैसा, कहीं पर मत जाइए। ये एजुकेशनल ड्रीम लिखने के बाद फिर से 10 पेजेस छोड़ दीजिए, फिर से 10 पेज छोड़ दीजिए।
अभी चौथा लिखिए अगर आप करना चाहते हैं तो, यह भी आपके ऊपर है। फिजिकल ड्रीम। फिजिकल ड्रीम का मतलब होता है कि मैं कितना जो है वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, मैं जिम जाना चाहता हूँ। अभी भले वो तोंद निकल गई है कितनी भी बड़ी, बट लिखिए वहां पर। मैं जो 6 पैक्स चाहता हूँ, अभी भले आपका वेट 150 किलो हो चुका है, बट 6 पैक्स चाहिए, लिखिए वहां पर। लोग हंसेंगे, वैसा यहाँ पर जो है ना ड्रीम लिखना है। अगर ये सपने को देखकर मेरे दोस्त, आपके मतलब जान पहचान वाले और कोई व्यक्ति हंस ना पाए, तो आपने सपना ही क्या देखा है। आपके सपने को देखकर अगर आपके घर वाले, आपके परिवार वाले, आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, वो सभी लोग जो है वो हंस ना पाए, तो आपने सपना क्या देखा है। सपना है ही नहीं वो तो हर कोई कर सकता है, वैसा लिखा है वहां पर। लोग हंसे वैसा सपना लिखना है। तो 6 पैक जो है वो बनाने हैं, वो लिख दीजिए। इसके बाद अगर मान लीजिए फिजिकल ड्रीम के अंदर वो आप कुछ मेडिटेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वहां पर ये लिख दीजिए कि मेडिटेशन स्टार्ट करना है, मुझे हॉर्स राइडिंग स्टार्ट करनी है, जिसके जरिए मेरा जो है वो फिजिकल मतलब एक अच्छी तरीके से मैं एक्सरसाइज भी कर पाऊंगा और मेरा फिजिक्स भी अच्छा रहेगा, मतलब बॉडी का, तो वो लिख दीजिए। अगेन, जब भी फिजिकल ड्रीम लिख रहे होते हैं तब आपको जजमेंटल नहीं बनना है। आपको जो भी लग रहा है कि मुझे मेरे शरीर को इस तरीके से ढालना है, मुझे मेरे फिजिक्स को इस तरीके से बनाना है, तो आप वहां पर लिख दीजिए। इसके बाद फिर से जो है वो 10 पेज छोड़, अरे भाई साहब ये क्या हो। इसके बाद फिर से जो है वो 10 पेज छोड़ दीजिए। 10 पेजेस के बाद फिर से 5वां आता है अभी फाइनेंशियल ड्रीम। सुनिएगा, फाइनेंशियल ड्रीम, इसमें क्या चीज आएगी, आपको इसमें लिखना है कि भाई आपका बैंक बैलेंस कितना होगा। वो मैंने यहां पर एग्जांपल के लिए सिर्फ एक आध दो चीज ली हुई है कि आपका बैंक बैलेंस आप कितना चाहते हैं। 2022 में 2022 खत्म होते होते आपके बैंक अकाउंट में कितने लाख रुपए होने चाहिए। तो किसी ने लिखा कि मान लो फॉर एन एग्जांपल 5 लाख रुपए 2022 होते होते मैं मेरा घर का खर्चा भी निकाल रहा हूँ, ऑफिस का खर्चा भी निकाल रहा हूँ, सब कुछ चीजें कर रहा हूँ, घर परिवार वाले का जितना भी मतलब जो एक्सपेंस होता है वो निकाल रहा हूँ, वो सब कुछ चीजें करके मेरे बैंक अकाउंट के अंदर 2022 होते होते 5 लाख रुपए होने चाहिए, 2025 होते होते 20 लाख रुपए होने चाहिए, 2030 होते होते मेरे अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। जो भी आपका फाइनेंशियल ड्रीम है, जहां कहीं पर भी आप पहुंचना चाहते हैं, जितने रुपए आप जो है कमाना चाहते हैं, टाइमलाइन के साथ। इसके साथ साथ कोई व्यक्ति का ये सपना होगा कि 40 साल की उम्र तक मैं जो फाइनेंशियली रिटायर हो जाना चाहता हूं। अगर मैं काम ना करूं 40 साल की उम्र के बाद, फिर भी जो है ना मेरा खानदान, मेरा परिवार वाले और मेरा मतलब मैं मेरी लग्जरियस लाइफस्टाइल जो है वो चलती रहे। ऐसा किसी का ड्रीम होगा, कोई गोल होगा, तो वो वहां पर लिख दीजिए। अगेन मैं फिर से बोल रहा हूं, कोई भी जजमेंटल मत बनिए जब आप आपका सपना जो है ना पूरा कर रहे हैं या फिर यहाँ पर लिख रहे हैं तब। अभी तो हम सभी लोग लिख रहे हैं, कोई भी जो है वो जजमेंटल हमें नहीं लेना है। अगर किसी का ये सपना है कि 2022 पूरे पूरा होता होता मेरे दिमाग मतलब मेरे बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो 50 लाख रुपए होने चाहिए, अभी 6 महीने गुजर चुके हैं, पागल सा लगेगा वो, जो पागल सा लगेगा। बट लिख दीजिए 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपए 2022 होते होते मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आने चाहिए। कोई प्रॉब्लम नहीं, पागल सा लग रहा है ना, अभी लिख दीजिए वहां पर। कैसे अचीव करना है उसको वो हम आगे जानेंगे, वो हम बाद में जानेंगे। इसके बाद अगर और एक बच जाता है तो कोई व्यक्ति का, इसके बाद 10 पेज छोड़ दीजिए। इसके बाद एक आता है सोशल ड्रीम। सोशल ड्रीम का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि अभी आपके पास पैसे आ गए, आपके पास हेलीकॉप्टर आ गया, आपके पास मर्सिडीज आ गई, आपके पास सब कुछ चीज आ गया, तो आप जो है वो किसी को भी डोनेट करना चाहते हैं, आप सोसाइटी को मदद रूप होना चाहते हैं, लोग आपके बारे में बात करें भविष्य के अंदर, आप वो वैसे व्यक्ति बनना चाहते हैं। तो अगर कुछ सोसाइटी में आपके कुछ भी मतलब कहीं पर मंदिर बनवाना चाहते हैं, कहीं पर और कोई गुरुद्वारा बनाना चाहते हैं, कहीं पर वो डोनेट करना चाहते हैं, कुछ भी चीजें, जिस भी किसी की व्यक्ति को आप मदद करना चाहते हैं, वो सब सोशल ड्रीम के अंदर लिख दीजिए। किसी को स्कूल बनानी है, किसी को ओल्ड एज होम बनाना है, हाँ, ऑर्फेन्स किसी को बनाना है, जो कोई भी है, जो भी आपका सोशल सपना है कि मैं समाज के लिए करूंगा। क्योंकि कभी कभी कोई लोगों कभी हमें भी वो मन में आता है ना, दया आती है ना, जेठालाल वाली नहीं, वो दया भाव, ठीक है, वो आता है हमें। किसी को जब बुरी हालत हम होती है तब हमें लगता है कि जब मेरे पास अगर यार पैसे होंगे ना, तब मैं भी ये काम करना चाहता हूँ।
जब मेरे पास भी पैसे हो जाएंगे ना, तब मैं भी सोनू सूद जैसे जो है ना वो लोगों को मदद करना चाहता हूँ, और लोगों को जो है वो एक अच्छी दिशा पहुंचा पाऊं, वैसे जो है वो करना चाहता हूँ। तो हर हर किसी के मन में कोई ना कोई दया भाव होती है, ठीक है। किसी ने किसी ने यहाँ पर लिखा कि जेठालाल की दया नहीं आती, तो वो तो बबीता क्या क्या। अभी देखिए, अभी मैंने बोला ना कि मन जो है वो भटकता रहता है। जेठालाल की दया के बारे में बात करी तो इस भाई साहब के मन में बबीता आई। समझ रहे बात, समझ रहे क्या कहना चाहता हूँ। मन भटकता रहता है, वो मन के साथ साथ अपना सपना भी भटक गए बबीता जी वाले। डोंट बी ऑफेंडेड, हाँ, मैं तो सिर्फ मतलब मजाक कर रहा हूँ थोड़ा सा। सो नाउ अभी ये सोशल ड्रीम के बाद भी 10 पेज छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। अभी आ रहे हैं हम उस मुद्दे के ऊपर जहां पर हमें जो है अभी उसको एग्जीक्यूट करने के ऊपर जाना है। ये पहले जितने भी पेजेस थे वहां पर आपने सब कुछ चीजें 6 के 6 ड्रीम, किसी के 5 हो गए, बट पहले 3 और एक फाइनेंशियल, ये 4 तो रखिएगा ही रखिएगा। सोशल नहीं है, या फिर मैं कह सकता हूँ कि वो हमारा ड्रीम नहीं है, तो फिजिक्स वाला मतलब फिजिकल ड्रीम नहीं है तो ठीक बात है, बट 4 ड्रीम तो रखने ही रखने हैं। पर्सनल, प्रोफेशनल, एजुकेशनल एंड आपका जो है फाइनेंशियल। अगर ये 4 नहीं होंगे तो कभी मतलब आप वो सपना नहीं कहलाता, समझ रहे हैं। अभी फिर से वो पेज के ऊपर आइए, पहले पेज के ऊपर जहां पर आपने राइट साइड ये जो है ना पर्सनल ड्रीम लिखे हुए थे, वो पेज के ऊपर आइए। अभी यहाँ पर जितने भी 5 लिखे हैं, 10 लिखे हैं, 15 लिखे हैं, जितने भी लिखे हैं ना, उसका गूगल के ऊपर से फोटो बहुत जबरदस्त तरीके के डाउनलोड कर लीजिए। अगर पॉसिबल है तो ग्लोसी फोटोज डाउनलोड करिए, ग्लोसी फोटोज में उसकी प्रिंट निकालिए, और इसके बाद जो पर्सनल ड्रीम लेफ्ट साइड आपने पहले पेज के ऊपर लिखा हुआ था, वहां पर राइट साइड पर आपने जितने भी ड्रीम लिखे हुए हैं वो सभी के सभी ड्रीम के वहां पर आपको फोटोज लगाने हैं। किसी ने कहा कि मुझे फार्म हाउस लेना है, 10 BHK लग्जरियस हाउस खरीदना है, तो आप इमेजिनेशन करिए। जो परेश सर का भी सेशन हुआ था बहुत ही जबरदस्त तरीके का, वहां पर बताया गया था कि इमेजिनेशन की पावर क्या होती है, इमेजिनेशन का जो है वो मतलब उनसे क्या फायदा होता है। तो इमेजिन करिए कि कैसा होगा, कैसा बंगला होगा, कहाँ पर रहूंगा, जब मैं जो है वो सुबह उठूंगा तो मेरे सामने नदी बहती होगी, पहाड़ होंगे, सूरज देवता निकलते होंगे, ऐसा घर लेना है, ऐसा फार्म हाउस लेना है, जो कुछ भी है उसकी इमेज बनाइए, और ऐसा इमेज गूगल के ऊपर से फाइंड आउट करके फोटो डाउनलोड करके फोटो कॉपी अच्छी तरीके से मतलब ग्लोसी वाली जो है वहां पर निकाल लेनी है, और आपके लेफ्ट साइड जो पेज है जहां पर जगह खाली रखी हुई थी वहां पर आपको लिखना है, उसको फोटो पेस्ट कर देना है। इसके बाद किसी ने वहां पर आपका था कि भाई मुझे जो वो ये रोल्स रॉयस लेनी है, या फिर जो है वो मुझे मर्सिडीज लेनी है, कार खरीदना चाहता हूं, तो कार का जो कोई भी कार, जो मॉडल, जो वेरिएंट, जो कलर आप खरीदना चाहते हैं उसका फोटो वहां पर लगा दीजिए। हेलीकॉप्टर खरीदना चाहते हैं तो उसका फोटो वहां पर लगा दीजिए। कैटरीना कैफ से शादी करना चाहते थे ना, कैटरीना का भी फोटो लगाइए ना भाई, अच्छा वाला, जहां पर वो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। कोई रणवीर सिंह से करना चाहते हैं तो उसका अच्छा वाला फोटो लगाइए ना भाई वहां पर, जिसमें वो बहुत ही हॉट दिख रहा है, लगाइए। 6 पैस उसके जहां पर दिख रहे हैं, अच्छा वाला जो आपको पसंद है, जो आपके सपने में आता था रणवीर, उसका फोटो लगाना है। जो सपने में दीपिका आती थी या फिर जो कैटरीना आती थी उसका फोटो लगाना है, अच्छा वाला लगाइए। इसके बाद देखेंगे अभी। तो ये प्रैक्टिस, ये चीज आपको हर एक ड्रीम के बाद करनी है। आपने यहाँ पर जो पर्सनल ड्रीम के अंदर लिख दिया, सभी के फोटोज लगा दिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए किसी का फिजिकल ड्रीम्स के मैं एग्जांपल की बात करूं तो आपने लिखा हुआ था कि 6 पैक्स चाहिए, स्टार्ट मेडिटेशन करना है, तो यहाँ पर देखिए जिम में जाना शुरू कर देना। किस तरीके का जिम हो, कहां पर मैं जाऊं, क्या इसका एम्बियंस हो, उसका अच्छा गूगल के ऊपर से आपकी जो इमेजिनेशन है वो इमेजिन करके फोटो लगाइए। 6 पैक बनाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा अभी भले 150 किलो वजन है, अभी तोन निकली हुई है, बट ऐसा बॉडी बनाना चाहते हैं, ऐसा फिजिक्स बनाना चाहते हैं, तो वैसा फोटो लगाइए। मेडिटेशन शुरू करना चाहते तो कहां पर आप मेडिटेट करना चाहेंगे, कौन सा एटमॉस्फेयर हो जहां पर आपको मजा आएगा, वैसा एक फोटो लगाइए। हॉर्स राइडिंग करना चाहते हैं तो हॉर्स राइडिंग आप कर रहे हैं, कैसे लगेंगे, कौन सा घोड़ा होगा, कैसे कलर का होगा, कैसा वो होना चाहिए, आप कैसे दिखने चाहिए, जो भी है वो वहां पर लगा दीजिए। ये सब कुछ चीजें आपको हर एक ड्रीम में करनी है, हर एक मतलब हर एक ड्रीम के अंदर। बात आ रही है समझ में मेरे भाइयों, बात आ रही है समझ में, क्या कहना चाहता हूं। पहले जितने ड्रीम थे वो सभी के सभी ड्रीम लिख दिए लेफ्ट साइड में,
राइट साइड में जो थे मतलब उसके हाँ क्या 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 XYZ 5 7 10 जितने भी थे वो लिख दिए। इसके बाद फिर से पहले पेज के ऊपर जाना है, जो ड्रीम राइट साइड में लिखे हुए थे उसके हिसाब से मनपसंद बहुत जबरदस्त तरीके के फोटोज जो है वो गूगल के ऊपर से फाइंड आउट करके उसका मैं कह सकता हूँ कि ये लगा के आपको लेफ्ट साइड देखना है, मतलब लेफ्ट साइड उसको पेस्ट करना है ग्लोसी फिनिश के अंदर सभी ड्रीम के अंदर। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी ये बुक को जो है ना वो 48 घंटे के लिए बंद कर दीजिए। फिर से बोल रहा हूं, ये फोटोज लगाने के बाद आपकी ये बुक को 48 घंटे के लिए बंद कर देनी है। 48 घंटे के बाद जो है बुक को खोलनी है। अभी क्या होगा, ये 48 घंटे के अंदर आपने जो है ये बुक को बंद कर दिया ना, अभी आपके जितने भी सपने, आपके जो कोई भी ड्रीम है, वो ड्रीम, आपके सपने, आपने जो लिखा हुआ है, वो सभी की सभी चीज आपके दिमाग के अंदर घूमती रहेगी। वो हेलीकॉप्टर, वो रोल्स रॉयस, वो 10 BHK होम, वो जो 6 पैक एब्स, वो कैटरीना कैफ, वो रणवीर सिंह, वो सब कुछ चीज आपके दिमाग में घूमता रहेगा 48 घंटे तक। बट सिर्फ 48 घंटे तक ही रखना है, वरना 48 घंटे के ऊपर हो गया ना तो सिर्फ घूमता ही रहेगा। फिर से जो वो कैटरीना की ओर से नजर निकल कर आपकी चली जाएगी फर्नांडिस के ऊपर। ठीक है, ठीक है। वो 48 घंटे से बहुत ज्यादा समय जो है वो वहां वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे, ज्यादा से ज्यादा। सर एजुकेशनल ड्रीम के लिए आप कौन सी बुक पढ़ना चाहते हैं, मतलब सेलिंग के लिए, मतलब मान लीजिए आपको सेलिंग की स्किल इंप्रूव करनी है, तो सेलिंग की स्किल इंप्रूव कहाँ से होगी, तो ये बुक पढ़ूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, अभी मैं बताऊंगा आपको, डोंट गो एनीवेयर। तो बुक्स के फोटो लगा सकते हैं आप। तो 48 घंटे के लिए बुक को बंद कर दिया। 48 घंटे के अंदर ये सभी सपने, ये ड्रीम जो आपने लिखे हुए थे आपके दिमाग में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। 48 घंटे के बाद कल मान लीजिए जाकर आपने जो बुक खरीद ली, कल रात को 1-2 घंटे लगाकर आपने जितने ड्रीम थे वो जब भी सभी के सभी ड्रीम जो है वो लिख दिए। परसों 12 तारीख को रविवार के दिन गूगल के ऊपर से फोटो डाउनलोड करके वो फोटो जो है वो चिपका दिए। अभी रविवार रात को 8 बजे से मंगलवार रात को 8 बजे तक फॉर एन एग्जांपल आपने जो है ये बुक को बंद कर दी। अभी फिर से आप ये बुक हाथ में लेंगे मंगलवार रात को 8 बजे या फिर मंगलवार रात को 10 बजे। हाँ, रात को 1 ही मिनट, हाँ, रात को 10 बजे। ठीक है, मैं फिर से इसको फुल स्क्रीन मोड में कर देता हूं। जस्ट होल्ड ऑन, फिर से सब कुछ चीजें करना पड़ेगा। अभी आपने ये बुक जो है मंगलवार रात को ये सब कुछ चीजें पूरा करने के बाद हाथ में ली। अभी आपका जो एक साइड फोटो था, मैंने 10 पेज छोड़ने को बोला था, ठीक है, वो जो 10 पेज छोड़ने को बोला था ना, अभी उसमें जो है वो पहले पेज के ऊपर, मतलब जो आपने 10 पेज छोड़े हुए थे उसमें पहले पेज के ऊपर आ जाइए। फिर से ऊपर हेडिंग लिख दीजिए कि पर्सनल ड्रीम, और पहला जो पर्सनल ड्रीम में आपने लिखा हुआ था कि भाई मुझे जो है वो ये करना है, मतलब मुझे जो है वो 10 BHK का लग्जरियस होम खरीदना है, घर खरीदना है। अगर वही फोटो यहाँ पर फिर से लगाना चाहते तो वही सेम टू सेम बड़ी इमेज के अंदर बड़ा सा फोटो जो है वो ये पूरे पेज के अंदर लगा सकते हैं, वो पूरे पेज के अंदर लगा सकते हैं। तो आपका सपना ये था कि मैं जो 10 BHK लग्जरियस हाउस जो है वो खरीदना चाहता हूं। अभी यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कम ऑन, अभी यहाँ से जो है ना असली जंग शुरू होती है। अभी यहाँ से पता लगेगा कि कैसे हेलीकॉप्टर आएगा, कैसे रोल्स रॉयस आएगी, कैसे कैटरीना आएगी, कैसे रणवीर आएगा, कैसे 5 लाख रुपए आएंगे, कैसे आप नवरत्न बनेंगे, कैसे जो है वो आप 2025 तक या फिर 2022 तक ही 50 लाख रुपए कमा पाएंगे, जो पहले लिखा था। पूरा फोकस करिएगा। अभी आपने वहां पर जो पेज खाली था वहां पर लिख दिया, फिर से फोटो लगा दिया, वहां पर ऊपर जो है वो मेन में पहला आपका जो ड्रीम था पर्सनल ड्रीम वो लिख दिया कि मैं 10 BHK लग्जरियस हाउस खरीदना चाहता हूं। अभी मंगलवार रात को 10 बजे बैठकर आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि मैं ये लग्जरियस हाउस जो है वो क्यों खरीदना चाहता हूं, क्यों खरीदना चाहता हूं। आनंद कुमार जी बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान दीजिएगा।
आपको, मैं फिर से बात कर रहा हूं, आपको आपके खुद को पूछना पड़ेगा, आपके सेल्फ के साथ पूछना पड़ेगा कि मैं ये 10 BHK लग्जरियस होम खरीदना तो चाहता हूं, बट मैं क्यों खरीदना चाहता हूं, क्या रीजन है। 3 रीजन आपको वहां पर लिखना है कि मैं अगर मान लीजिए 10 BHK इस तरीके का लग्जरियस होम मैंने खरीदा, तो मेरे पेरेंट्स जो थे, वो मेरे पेरेंट्स मेरे के ऊपर बहुत प्राउड फील करेंगे। ये आपका पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये भी हो सकता है, कोई ये बोलेंगे कि मैं 10 साल से मैं ये घर देखने का, ये घर बनाने का सपना देख रहा हूं। 10 साल से, जब से मुझे पता लगा है कि मुझे पूरा खुद का घर लेना है, तब से इसका ड्रीम जो है ना मेरे मन में है, और इसको कैसे भी करके पूरा कर ही रहूंगा। मिनिमम 3 रीजन, मिनिमम 3 वाई निकलने चाहिए। अगर मैंने इस तरीके का घर ले लिया तो आई विल बी द ओनली पर्सन, मैं एक ही वो एकलौता बंदा होऊंगा, मैं एक ही वो एकलौता पर्सन होऊंगा मेरी पूरी फैमिली मेंबर के अंदर, जिन्होंने इस तरीके का मेमथ एम्पायर, या मैं कह सकता हूं कि इस तरीके का जो सबसे बड़ा घर है और सबसे बड़ी प्रॉपर्टी जो है ना वो ली हुई है। और मैं ये पहला इंसान ऐसा बनना चाहता हूं, इसके लिए मुझे 10 BHK होम खरीदना है। 3 रीजन आने चाहिए, 3 वाई निकलने चाहिए, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, 3 से कम नहीं चले। इनसे ज्यादा निकलते हैं तो बहुत बड़ी बात है, बट 3 तो निकलने ही चाहिए। 10 BHK होम आप क्यों चाहते हैं, आपको पूछना पड़ेगा मंगलवार की रात को, क्यों करना चाहते हैं। अगर मैं बात करूं, कोई बोलेगा हमारे पर्सनल ड्रीम में लिखा हुआ था कि मैं कैटरीना कैफ से शादी करना चाहता हूं। हाँ, अभी कैटरीना कैफ से शादी करने के मंगलवार रात को आपको कोई भी विचार नहीं आता, आपको कोई भी 3 मिनिमम वाई नहीं मिलते, तो ये कभी आपका सपना था ही नहीं। ये आपकी सिर्फ इच्छा थी जो आपके दिमाग में घूम रही थी। 3 रीजन आपको नहीं मिलते, तो ये कभी आपका सपना था ही नहीं, सिर्फ ये आपकी इच्छा थी। ये सिर्फ आपकी इच्छा थी। अगर 3 रीजन मिल जाते हैं, एक ही मिनट मैं फिर से शेयर करता हूं ये स्क्रीन। अगर 3 रीजन मिल जाते हैं, तो कैसे भी करके अभी विकी कौशल का पन्ना कैसे कट करना है ना, वो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली सोचेगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, जो मैंने बोला था ना वहां पर आगे, अगर मान लीजिए मेरे दोस्तों 3 रीजन आपको मिल जाते हैं कि कैटरीना कैफ से मुझे क्यों शादी करनी चाहिए, तो अगर आपको मिल जाता है कि मैंने जब उसको पहली बार देखा था, तब पहली बार मेरे जो है ना दिमाग के अंदर आ गया था कि अगर शादी करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। 3 रीजन आपको चाहिए। सिर्फ अच्छी लगती है वो रीजन नहीं होता, अच्छी तो हर लड़की हर लड़का लगता है। हर व्यक्ति को अपने अंदर एक मतलब भगवान ने खूबसूरती दी हुई है। 3 रीजन मुझे क्यों शादी करनी है, 3 रीजन अगर मिल गए तो आप कैटरीना कैफ से कैसे शादी करेंगे, क्यों करेंगे, कब करेंगे, विकी कौशल को कब जो है वो वहां पर लेना है लाइन के ऊपर, कब उसका जो है वो डिवोर्स करवाना है दोनों के बीच में, कब उसका पन्ना काटना है, वो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना दिमाग वो सोचने लगेगा। इसके लिए आपको काम करने की बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3 रीजन मिलने चाहिए। अगर 3 रीजन नहीं मिलते तो इस बहन को जो है वो रिवा रवा मतलब जाने दीजिएगा, अभी उसको विकी भाई के साथ खुश रखिएगा। समझ रहे हो, मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको, इमेजिन करवा रहा हूं। अगर हेलीकॉप्टर लेना है, क्यों लेना है, हेलीकॉप्टर लेने का 3 सपना या फिर 3 रीजन आपको नहीं दिख रहे, 3 वाई आपको नहीं दिख रहे हैं, तो उसको जाने दो। रोल्स रॉय लेनी है, क्यों लेनी है भाई, मिनिमम 3 वाई आपको निकल कर नहीं आ रहे हैं, तो वो सपना आपका कभी था ही नहीं, उसके ऊपर वहां के वहां ही जो है वो क्रॉस मार्क लगा। अगर नवरत्न बनना है, वो सपना वहां पर देखा हुआ था, 3 वाई आपको मिलकर गए, वहां पर आपने लिख दिए कि मुझे इस रीजन की वजह से मुझे नवरत्न बनना है, तो नवरत्न बनने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। इसके बाद भी क्या करना है वो भी आपको बताऊंगा, बट मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर अभी तक आपको वो 3 वाई नहीं मिले कि मुझे नवरत्न क्यों बनना चाहिए, मुझे आरईसी में क्यों जाना चाहिए, सिर्फ पैसे बड़े आएंगे इसके लिए नहीं, पैसे तो बड़े आएंगे ही आएंगे, सचोट ऐसे वाई चाहिए। क्यों करना चाहते हैं ये, क्या जो है इनसे आपको मिलेगा। फाइनेंशियल ड्रीम के अंदर मान लीजिए मैं कह सकता हूं कि मैं 2030 तक 1 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं। क्यों कमाना चाहते हो, खुद को पूछिए मंगलवार की रात को।
अगर आपको जो है 3 रीजन मिल गए कि पहला रीजन ये है कि मैं मेरे बच्चे को अमेरिका जो है वो हायर स्टडीज के लिए मुझे भेजना है, इसके लिए मुझे 2030 तक जो है ना 1 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में चाहिए, क्योंकि वहां पर मिनिमम 25, 30, 50 लाख रुपए का जो है मेरा वहां पर चले जाएंगे। मेरे बच्चे को जो है वो अमेरिका हायर स्टडीज के लिए भेजना है भाई, इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। जब मैं बड़ा हो रहा था, जब मेरी एजुकेशन चल रही थी, तब मेरी माँ ने जो था ना मेरे लिए ज्वेलरी अपनी बेच दी थी। अभी मुझे कैसे भी करके जो है ना उसको 20 लाख रुपए के गहने देने हैं, 20 लाख रुपए की ज्वेलरी देनी है। इसके लिए मेरे पास जो है 2030 तक मैं कह सकता हूं कि भाई 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। माँ के गहने बेचकर मैं यहाँ पर आईबीसी बना हुआ था, इसके लिए मेरे पास जो है ना 2030 तक 1 करोड़ रुपए आने चाहिए। मैं मेरे माता पिता को 4 धाम की यात्रा करवाने के लिए लेकर जाना चाहता हूं, इसके लिए मेरे पास 1 करोड़ रुपए आने चाहिए 2030 तक, 2025 तक, जो भी आप लिख रहे हैं। 3 वाई, मिनिमम 3, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। मैं मेरी बेटी की शादी करवाना चाहता हूं, मैं कह सकता हूं कि बहन की जो है वो शादी करवाना चाहता हूं। मम्मी पापा को ऐसी जिंदगी देना चाहता हूं जो इन्होंने कभी इमेजिन ना करी हो, इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। मैं मेरे बच्चों को, मैं मेरी बीवी को जो है वो पूरी दुनिया घुमाना चाहता हूं, इसके लिए मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए। वाई मिनिमम 3 लिखना है। अगर नहीं लिख पाए तो कभी शायद आपका ये सपना था ही नहीं, वो मन में ही घूम रहा था, तो जो कभी जो है वो आप अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर नहीं मिल रहा तो सोचिए, अपने आप से सोचिए। जब ये सब कुछ चीजें करेंगे मेरे दोस्तों, तब थोड़ा सा दिमाग जो है ना आपका भारी हो जाएगा। अभी से एक 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 आपको प्रिकॉशंस दे रहा हूं, अभी से आपको जो है वो एक डिस्क्लेमर दे रहा हूं। दिमाग भारी हो जाएगा क्योंकि अभी सोचने लगेगा। अभी जो है ना हमने वाई नहीं सोचा था। मुझे स्टार्टअप शुरू करना है, क्यों करना है भाई? क्यों मैं जॉब से मतलब थक गया हूं? अभी बॉस का मुझे टक 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 नहीं सुननी है? क्या है? जब आप ये सोचेंगे, अब देखो किसी को जो है वो पीडीएफ की पड़ी है, अभी भी इसका मन भटक रहा है, 7 बार मैसेज डाल दिया, सर इस ग्रुप को पीडीएफ में भेज दीजिएगा। अरे साहब भेज दूंगा, अभी यहाँ पर थोड़ा सा मन रखो ना। मेरा भी मन भटका रहे, खुद भटक रहे तो उनसे मुझे दिक्कत नहीं है यार। तो कहने का मतलब ये है, कहां पर से यार फिर से गजनी बन गया। ये ये चैट बॉक्स में जब ऐसी कुछ चीजें आती है ना, वो गजनी बना देती है, वो फ्लो तोड़ देती है। चलिए, हाँ, तो कहां पर था मैं? आपको जो है 3 रीजन लिखने हैं, 3 वाई लिखने हैं। अगर वो 3 वाई नहीं मिले तो कभी वो आपका सपना था ही नहीं। अगर 3 वाई मिल गए तो आपका सपना था, अभी आप उसके पीछे जी जान लगा देंगे, आप उसके पीछे जो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपको आपसे वाई पूछना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बोल रहा था, अभी आया मेन मुद्दे के ऊपर, सिर थोड़ा सा दर्द करने लगेगा। आप अपने आप से वाई पूछेंगे, इसके लिए आपने कभी सोचा नहीं था, इस बात में आपने कभी सोचा नहीं था। आपने ये सपना तो देख लिया था, मर्सिडीज लेनी है, रोल्स रॉयस लेनी है, 10 BHK का घर चाहिए, ये सब कुछ चीज आपने सोच तो लिया था। अतुल जी, जसविंदर जी, मयूर जी, कामिनी जी, दक्षल जी, ये सोच तो लिया था, बट आपने वाई नहीं सोचा था कि मुझे क्यों चाहिए। इसके लिए दिमाग थोड़ा सा भारी हो जाएगा। सेरिडोन वेरिडोन साथ में लेकर बैठिएगा, थोड़ा सा विक्स जो वो होता है ना वो भी साथ में लेकर बैठिएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि ऑयलिंग करने की भी जरूरत पड़े या फिर विक्स लगाने की भी जरूरत पड़े, बट वो बंद मत कर देना। होता है ऐसा वाकई में, हाँ होता है, सर भारी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए वो कुछ चीजें साथ में लेकर बैठिएगा। इसके बाद अभी आपको ये समझाना चाहता हूं, आपको ये लग रहा होगा कि मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूं कि भाई वाई लिखना है, वाई लिखना है, वाई लिखना है। वाई आपको मेरे दोस्तों इसलिए लिखना है क्योंकि अभी तक आपने आपके सपने को वो इमोशनल अटैचमेंट के साथ जोड़ा ही नहीं था। आप देखिए, जितने भी आप वाई लिखेंगे ना, आप ट्राई करना मंगलवार की रात को आप जितने भी वाई लिखेंगे, वो कहीं ना कहीं वाई जो आपकी इमोशनल नीड होगी, आपकी इमोशनल फीलिंग होगी। मैं माँ बाप के लिए ये करना चाहता हूँ, बीवी के लिए करना चाहता हूँ, बच्चों के लिए ये करना चाहता हूँ, मैं बड़ा बनना चाहता हूँ, मैं समाज में नाम मतलब मेरा रोशन करना चाहता हूँ। आपके जितने भी वाई निकल कर आएंगे, वो सभी के सभी वाई जो है मेरे दोस्तों, वो आपकी इमोशनल नीड के आसपास होंगे, आपकी इमोशनल अटैचमेंट के आसपास होंगे। अब तक हम जो है वो सपना पूरा नहीं कर पाते, उसका रीजन ये है कि कहीं ना कहीं हमने हमारे ड्रीम को, हमने हमारे गोल को इमोशनल अटैचमेंट के साथ कनेक्ट ही नहीं किया है।
हमें 5 लाख रुपए कमाने इस महीने के अंदर, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्यों कमाने हैं। हमें मर्सिडीज लेनी है, हमें पता ही नहीं है कि मुझे क्यों लेनी है। इमोशनल मेरे अटैचमेंट के साथ मेरे सपने को मैंने अटैच नहीं किया है, इमोशनल मेरी नीड के साथ, इमोशनल मेरी फीलिंग के साथ। जिस दिन अपने सपने के अंदर आपकी इमोशनल नीड, आपकी इमोशनल जो मतलब आई थिंक चीजें हैं वो ऐड करना शुरू कर दी ना, इसके बाद आपको कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाहर के कोई भी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मेरे पापा का 20 लाख का कर्ज चुकाना है, क्योंकि आपको पता है कि मुझे मेरी माँ के 20 लाख के गहने कर देने हैं। अभी होता यह है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब 20 कॉल करते हैं ना, 5 लाख रुपए तो कमाने हैं, 2 लाख रुपए तो पर महीने के कमाने हैं, बट जब 20 कॉल करते हैं, 25 कॉल करते हैं, रिजेक्शन आता है ना, तब हम छोड़ देते हैं, ढीला ढाला हो जाते हैं। क्यों? 5 लाख रुपए तो कमाने थे, तो वो 5 लाख रुपए क्यों कमाना है? आपकी इमोशनल, आपकी जो जरूरत थी, आपने वो ड्रीम के साथ अटैच नहीं करी हुई थी। जिस दिन ये समझ में आ गया ना कि भाई 20 लाख जो है वो मतलब 20 कॉल करने पड़े, 50 कॉल करने पड़े, 100 कॉल करने पड़े, 100 के 100 कॉल में एक दिन में मुझे रिजेक्शन मिले, कोई इश्यू नहीं है, मैं करूंगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जिसके जरिए मैं 20 लाख रुपए कमाकर मेरी माँ का जो कर्ज है वो वैसे तो नहीं कभी चुकाया जा सकता, बट वो गहने देकर मैं उसको खुश कर दूंगा। इसलिए मुझे 100 कॉल जो है ना रिजेक्शन के करने हैं। अभी तक जब आप कॉल कर रहे होते हैं तब आप रिजेक्शन क्यों फेस करें वो ही आपको नहीं पता यार। लोगों की गालियां क्यों सुने वो ही आपको नहीं पता, लोगों की ना क्यों सुने वो ही आपको नहीं पता। तो जब वो ना बोलते हैं तब हम जो है वो ईगो हर्ट हो जाता है, हम छोड़ देते हैं। अरे भाई क्या तूने उसके लिए सपने देखे थे क्या? उसके लिए जो था मतलब आईबीसी बने हुए थे? जिस दिन ये समझ में आ गया ना मुझे लोगों की ना क्यों सुननी है विकास तिवारी जी, जब तक मुझे आपको जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना संजीव प्रधान जी कि आपको लोगों की कभी-कभी अगर पॉसिबल है तो रिजेक्शन क्यों फेस करना है। जिस दिन आपको ये समझ में आ गया ना अतुल जी कि कबर अगर कभी व्यक्ति जो है सामने वाला गाली देकर भी नवाज देता है फिर भी मुझे उसको क्यों जो है वो साथ में यहाँ पर नहीं रखना, उसको मुझे जो है इससे छू-छू करके निकाल देना है। उस दिन आपको कोई भी बाहर के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन आप राहुल बगिया के सेशन में आकर नहीं बैठेंगे फिर भी चलेगा। कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका अंदर का खुद का मोटिवेशन जो है ना वो ही उतना बड़ा होगा, आपका अंदर का इमोशनल ड्रीम ही उतना बड़ा होगा कि बाहर का कोई भी रिजेक्शन, बाहर के कोई भी फेलियर, बाहर की कोई भी ऑब्स्टेकल, बाहर की कोई भी सिचुएशन आपको कभी भी जो है वो टच नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि मुझे क्या चाहिए, मैं ये रिजेक्शन फेस कर रहा हूँ, मैं ये मना सुन रहा हूँ, मैं ये ना सुन रहा हूँ, तो मैं क्यों सुन रहा हूँ? मैं मेरे लिए सुन रहा हूँ, मुझे वो वहां पर जाना है इसके लिए सुन रहा हूँ। अभी हमें पता ही नहीं, इसलिए जो है ना वो डिमोटिवेट होकर 1 आध 2 महीने के अंदर ट्रेनिंग व्रेनिंग अटेंड करके कुछ नहीं होता तो चले जाते हैं। हज़ारों लोग आए, हज़ारों लोग चले जाएँगे। पर जिस दिन हर एक आईबीसी ने अपने सपने को यहाँ पर जो लेकर आए हुए थे उसको इमोशनल ड्रीम के साथ, इमोशनल नीड के साथ अटैच कर दिया ना, तब वो दौड़ेगा नहीं, रॉकेट की तरफ भागेगा। अगर हॉस्पिटल में भी पड़ा हुआ होगा ना तो फिर भी वहाँ से भी कॉल करेगा। लोग जूते मारेंगे ना जूते, फिर भी कॉल करेगा। कोई मार डालने की धमकी देगा ना कि अभी इसके बाद मुझे कॉल मत करिएगा वरना तेरी पुलिस पर कंप्लेन कर दूंगा या फिर जहां पर है ना वहां पर आकर गाड़ दूंगा, फिर भी कॉल करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको अभी पता लग गया यार, ये आपको पता लग गया। समझ रहे हैं? आपको पता लग गया अभी कि आपको क्यों चाहिए। अगर कोई लोग बोल रहे ये ज्यादा हो गया, सपने ही नहीं है, सोच सोच ही छोटी है लोगों की। देख रखता है, there is no any another reason of your rejection. The only reason of your rejection is you have not attached your emotion with your goal. आपके रीजन, आपका रिजेक्शन का और कोई कारण नहीं है, एक ही कारण है, और कारण ये है कि अभी तक आपने जो है ना आपके गोल के साथ आपकी इमोशनल नीड को जो है वो अटैच ही नहीं किया है, अटैच ही नहीं किया है। अभी क्या करना है? 4 स्टेप फॉर्मूला बता रहा हूं यहां पर। अभी इसको अचीव करने के लिए आपका एक्शन स्टेप क्या होना चाहिए? 4 स्टेप फॉर्मूला। पहला स्टेप, आपने आपका गोल जो है वो लिख दिया, जितने भी गोल थे वो गोल लिख दिए। दूसरा स्टेप, वो गोल को पूरा करने की जो है वो डेडलाइन सेट कर दीजिए।
जब तक डेडलाइन नहीं होगी तब तक जो है वो गोल गोल घूमते रहेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि मुझे मेरा स्टार्टअप कब शुरू करना है। वो डेट वहां पर लिख दीजिए, जो वहां पर गोल लिखे हुए थे, जो सपने वहां पर लिखे हुए थे, वो सभी के सभी सपनों का डेडलाइन होना चाहिए। डेडलाइन होना चाहिए। अगर डेडलाइन नहीं होगा तो भूल जाइए। वो फिर जो है ना वो ड्रीम बुक और सिर्फ ड्रीम बुक रहेगी। वो आपकी अचीवमेंट बुक कभी नहीं बनेगी। ये ड्रीम बुक को आपको अचीवमेंट बुक बनाना है, इसके लिए सेशन में बैठे हुए हैं। ये ड्रीम बुक को आपको अचीवमेंट बुक बनाना है, इसके लिए आपको हर एक गोल के पीछे, हर एक गोल के सामने उसका डेडलाइन जो वो लिखना पड़ेगा। इसके बाद तीसरा सबसे बड़ा चीज करिए, अभी आपने लिख दिया, सब कुछ चीजें कर दिया, अभी वो सपने को पूरा करने के लिए जो आपने ड्रीम लिखा हुआ है, आपको 3 वाई भी मिल गए। अब वो वाई आपको मिल तो गए कि मुझे इसके लिए जो है ना ये चीज करनी है, मुझे ये चाहिए। अभी मेरे दोस्तों, ये जो अभी 2-3 मतलब 10 पेज हमने छोड़े हुए थे ना, अब पर्सनल ड्रीम के बाद एक फिर से वो पेज जो जहां पर बचा हुआ है, वहां पर ये लिखिए कि भाई ये मेरा सपना, मुझे वाई तो मिल गया, मुझे वाई मिल गया मेरा, कि मुझे जो है मर्सिडीज क्यों चाहिए, मुझे 5 लाख रुपए क्यों कमाना चाहते हैं मैं, वो वाई आपको मिल गया। तो इसके पीछे का जो पेज खाली था जहां पर हमने 10 पेज छोड़े हुए थे, अभी ये सोचिए कि मुझे ये मर्सिडीज अगर लेनी है, मुझे अगर नवरत्न बनना है, मुझे टीएमसी में जाना है, तो वहां पर जाने के लिए मेरे सामने, मेरे रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम का जो है मुझे सामना करना पड़ेगा, और वो प्रॉब्लम के सामने उसका पॉसिबल सॉल्यूशन क्या होगा। अभी देखिए हम एक्शन के ऊपर आ रहे हैं। सिर्फ ड्रीम बुक बनाने से, फोटो वोटो लगाने से, सिर्फ जो है वो वहां पर सब कुछ चीजें चिपकाने से बात थोड़ी ना बनेगी। एक्शन लेना पड़ेगा। गोल लिख भी लिया, डेडलाइन भी सेट कर ली, आपके वाई भी निकल कर आ गए, इसके बाद क्या? अभी जितने भी प्रॉब्लम आप फेस करेंगे, वो सपने तक पहुंचने के लिए वो सभी के सभी प्रॉब्लम लेफ्ट साइड लिखने हैं, और उसके सामने उसके पॉसिबल सॉल्यूशन लिखने हैं। टीएमसी में जाना है, आरईसी में जाना है, नवरत्न में जाना है, कुछ भी चीजें करना है, उसके सामने क्या क्या फेस आप करेंगे चैलेंजेस, और उसके सामने जो है उसका पॉसिबल सॉल्यूशन कौन होगा। इसके बाद चौथा स्टेप लिख दीजिए कि ये सपना पूरा करने में अभी आपको कौन से लोग, कौन से पीपल जो है वो मदद करेंगे, कौन कौन से परिबड़ ऐसे होंगे जो आपको मदद करेंगे, जो आपको ये गोल तक पहुंचाएंगे। किस किस व्यक्तियों की मदद लगेगी, क्योंकि आप अकेले तो पहुंच नहीं पाएंगे। कोई लोगों की जरूरत पड़ेगी, किसी की नीड की, किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, कुछ सीखने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। अकेला चना कभी बाढ़ नहीं फोड़ सकता, वो बात ठीक है अपने हिसाब से, बट फिर भी आपको करना अकेला ही है, बट उसमें सपोर्ट सिस्टम चाहिए होगा। तो स्टेप 4 आपका ये होगा। स्टेप 3 एंड स्टेप 4 बहुत 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 एसेंशियल है कि अभी जो है कौन आपको मदद करेगा। मान लीजिए आपने लिखा है स्टेप, मतलब कि भाई आपका ये सपना था कि आई वांट टू बिकम द आरईसी मेंबर, आपको वाई मिल गया, तो ये आपका स्टेप 1 हो गया। आपने डेडलाइन ये सेट कर दी, फॉर एन एग्जाम्पल कि आपने यहाँ 31 मार्च लिखा गया है मेरे से, यहाँ पर ये लिख दीजिए कि भाई आपका स्टेप 2 देखिएगा। अभी वो वाई नीचे आपने लिख दिया था स्टेप 1 के अंदर, आरईसी क्यों बनना है, आपको रीजन मिल गया। अभी स्टेप 2 में आपने जो है वो डेडलाइन भी सेट कर दी कि मुझे 31st ऑफ दी या फिर 30th ऑफ दी 31st ऑफ दी अगस्त तक, मुझे 2022 तक आरईसी बनना है। स्टेप 3 में क्या आएगा, वो आरईसी बनने के लिए 2 महीने के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम, जितने भी ऑब्स्टेकल रास्ते में आएंगे, वो सभी के सभी ऑब्स्टेकल लेफ्ट साइड लिख दिए, और उसके सामने उसके पॉसिबल सॉल्यूशन लिख दिए। और इसके बाद स्टेप 4 के अंदर क्या आएगा कि कौन कौन मुझे मदद कर सकता है। 2 लाख रुपए कमाने के लिए, आरईसी में जाने के लिए मुझे कौन कौन मदद कर सकता है, कौन ऐसे व्यक्ति है। मेरे सीपी है, मेरा आईबीसी मैनेजर है, मेरा आरटीएच है, मेरे आरएम है, मेरे जेडएम है, मेरे जेडटीएच है, कौन ऐसे व्यक्ति है जो मुझे मदद कर सकता है। मान लीजिए ये तीसरा जो था, लिस्ट डाउन प्रॉब्लम, जैसे प्रॉब्लम लिखनी है। प्रॉब्लम क्या है कि मुझे सबसे पहले सेलिंग स्किल सीखनी पड़ेगी, तब जाकर मैं आरईसी में जाऊंगा, तब जाकर मैं जो पैसे कमा पाऊंगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, कहां से जो है सेलिंग स्किल सीखने को मिलेगी। तो आप रीजनल ट्रेनिंग के जो सेशन होते हैं, वहां से आपको सीखने को मिल सकता है। आप आपका हमारा खुद का हाउ टू सेल करके कंटेंट कंजप्शन करेंगे, तो वहां से आपको सीखने को मिल सकता है, वो आपका सॉल्यूशन हो सकता है। प्रॉब्लम में लिखा आपने कि मेरी प्रॉब्लम ये है, मैं आरईसी में जाना तो चाहती हूँ, डेडलाइन भी सेट कर ली, पर मैं हर रोज के सिर्फ 2 घंटे ही काम कर सकता हूँ, या फिर 2 घंटे ही काम कर सकती हूँ। 2 घंटे के अलावा मैं ज्यादा नहीं दे सकता, या फिर दे सकती, क्योंकि सभी लोग तो मतलब फुल टाइम नहीं होंगे, कोई पार्ट टाइम, कोई सम टाइम भी होंगे। तो आपकी प्रॉब्लम ये है, मैं आरईसी में जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मैं हर महीने के 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ।
बट दिक्कत अभी ये आ रही है, डेडलाइन भी सेट कर दी, सब कुछ चीजें वाई भी मिल गया, अभी दिक्कत ये है, प्रॉब्लम ये है स्टेप 3 के अंदर, ये स्टेप 3 का मामला है कि मैं हर रोज के 2 घंटे 1 घंटे 3 घंटे ही दे पा रहा हूं या फिर दे पा रही हूँ। तो आपको वहां पर सॉल्यूशन पॉसिबल क्या मिलता है कि भाई अगर मैं जो है वो मेरे काम में हर दिन के सिर्फ 2 घंटे ही दे पा रहा हूँ तो मुझे वीकेंड में काम करना पड़ेगा, ये एक सॉल्यूशन हो सकता है। या फिर मुझे मेरे टाइम को मैनेज करना पड़ेगा, मुझे मेरे 24 घंटे में से बाकी के और 1 आध 2 घंटे ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जहां पर मैं वो घंटों को वेस्ट कर देता हूँ, वही 2 घंटे फिर से मुझे यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, वो सॉल्यूशन हो सकता है। सैटरडे संडे काम करना पड़ सकता है, वो सॉल्यूशन हो सकता है। क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो सामने लिखिए, एक साइड प्रॉब्लम एक साइड सॉल्यूशन। और इसके बाद जो मैंने यहाँ पर कहा आपको कि स्टेप 4 के अंदर ये पहुंचाने के लिए आपको कौन कौन मदद करेगा, टाइम मैनेजमेंट कहाँ से सीखेंगे, कौन आपको जो है वो वीकेंड के अंदर क्या कोई मतलब किस तरीके से काम करूंगा। जब ये सब कुछ चीजें हाथ में करेंगे, जब स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, हर रोज इसके ऊपर सॉल्यूशन, अभी आपको देखिए ये सब कुछ चीजें कर लेने के बाद अभी आपको प्रोसेस के ऊपर ध्यान देना है, प्रॉब्लम के ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये सॉल्यूशन आपने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो सॉल्यूशन के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये सॉल्यूशन जो आप लिखेंगे ना स्टेप 4 के स्टेप 3 के अंदर, वो सॉल्यूशन ही आपको जो पहले दूसरे पेज के ऊपर आपका ड्रीम लिखा हुआ था ना, वो सॉल्यूशन ही आपको वहां पर पहुंचाएंगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपका एक्शन पॉइंट है। ये सॉल्यूशन में आप ये लिखेंगे कि मुझे एक्शन क्या लेना है, मुझे एग्जीक्यूशन क्या करना है, वो यहां पर जो वो लिखना है। सॉल्यूशन के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान देना, सिर्फ प्रॉब्लम लिखकर सॉल्यूशन लिखकर बैठ नहीं जाना, अभी उसका एग्जीक्यूशन हमें करना। तो मैं आशा रखता हूँ आपके जितने भी सपने हैं वो सभी के सभी सपने जो है वो पूरे हो। अब जो सपने के साथ यहाँ पर आए हुए थे वो सभी के सभी सपने जो है वो पूरे हो। एक बात मान लीजिएगा, अगर इसको फॉलो करेंगे ना, कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे ना, वाई मिल गया, वाई ढूंढकर करेंगे ना, अपने सपनों के साथ आपका इमोशनल जो ड्रीम है, इमोशनल जो चीज है वो अटैच करेंगे ना, तो कोई भी व्यक्ति आपको जो है ये सपने पूरा करने से नहीं रोक पाएगा। आप जो भी व्यक्ति है मेरे दोस्तों जीवन के अंदर जो भी सफल हुआ है, वो सफल व्यक्ति का जीवन चरित्र थोड़ा सा देख लीजिए। सफल व्यक्ति का जीवन चरित्र थोड़ा सा देख लीजिए। वो सफल व्यक्ति को जो था वो अपने इमोशनल चीजों को अपने ड्रीम के साथ, अपने चीजों के साथ कनेक्ट किया हुआ था। सर इमोशनल अटैचमेंट कैसे करो? इमोशनल अटैचमेंट आपके ऊपर है, आप आपके परिवार को क्या देना चाहते हैं। इमोशनल का मतलब ही यही है कि परिवार के लिए, खुद के लिए, बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए क्या करना चाहते हैं। अगर ये कर लिया 2 महीने 3 महीने कंसिस्टेंसी के साथ, एक बार जो है ना ट्रैक करके देखिएगा, एक बार जो है थोड़ा सा इसके ऊपर काम करके देखिएगा, बात को मान कर देखिएगा, कल बुक लेकर देखिएगा, आपके सपने लिख कर देखिएगा रात को, मंगलवार को फिर से बुक खोल कर देखिएगा और इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिएगा। मैं इतना डंके की चोट पर कह सकता हूँ, यही प्रैक्टिस ने हजारों लाखों लोगों को जो है वो जीवन में सफलता दिलाई हुई है। अगर थोड़े से लोग यहाँ पर हमारे जो बैठे हुए हैं, आप जो ट्राई करेंगे तो आपको भी सफलता मिलेगी 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 ही। बट थ्रू आउट द प्रोसेस आप जो है वो कन्विक्शन रखिएगा, फेथ रखिएगा। रिजल्ट नहीं भी आएगा बट आपका इमोशनल अटैचमेंट साथ होगा तो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर भी आप कहीं जो है वो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। मैं 5 7 10 मिनट के अंदर अगर कोई व्यक्तियों के सवाल है तो सवाल ले लेता हूँ इसके ऊपर, सिर्फ 5 7 10 मिनट ही लेंगे। ठीक है, इसके बाद आप सभी लोग आपके जो रीजनल ट्रेनिंग हेड है उसको जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर पॉसिबल रहा मेरे जो गुजरात के आईबीसी से, वो तो आप मुझे कभी भी इसके रिलेटेड मतलब कनेक्ट कर सकते हैं। आज मुझे मेरे एक बहुत जबरदस्त हमारे आईबीसी है नईमिस भाई करके, ये जो सेशन में लेने वाला था ना, उनसे पहले उन्होंने मुझे ये दिखाया उसका। मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं दिखा देता, मतलब दिखा सकता। ठीक है, आपको एक छोटा सा बात ये भी बता दूं, एक छोटी सी बात ये भी बता दूं कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का पता है ना, हमने जो मई महीने में आपके साथ कमिटमेंट किया हुआ था, उसकी डेट जल्द ही आपके सामने आ जाएगी। वो मौका, वो दिन जल्द ही आ जाएगा। जरा सोचिए, ये जो ड्रीम बुक के बारे में यहाँ पर आपको बताया ना, ये तो सिर्फ छोटा सा
एक ढक्कन हटा देने वाला जो था आपके लिए सेशन था। जब विवेक बिंद्रा सर इस तरीके के सेशन लेंगे ना, तब पूरी तरीके से दिमाग का ढक्कन हट जाएगा। मैंने तो ये 20, 25, 30 स्लाइड की पीपीटी समझाने के लिए अभी भी फिर भी 1.5 घंटे लगाया। वो 1.5 घंटे के अंदर सर इतना ज्ञान दे देंगे, इतनी सारी चीजें कर देंगे, इतना दिमाग का ढक्कन मोटा मतलब जो है वो पूरी तरीके से हटा देंगे। इतनी आपको जो है वो वहां पर बातें माइंड ट्रेनिंग के रिलेटेड, मोटिवेशन के रिलेटेड, एग्जीक्यूशन आप कैसे कर सकते हैं वो बता देंगे कि जिसके बारे में कभी आप नहीं सोचा होगा। मई महीने के आईबीसीएस को अभी से बहुत 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 धन्यवाद। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। और जून महीने के जितने भी आईबीसीएस ने अभी तक जो बिजनेस किया हुआ है उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उसको भी जो है वो वहां पर सेशन का मतलब सेशन को अटेंड करने का मौका मिलेगा। और आपके लिए दूसरी गुड न्यूज ये है, जिन्होंने मई महीने में भी कुछ नहीं किया, जिन्होंने अभी तक जून महीने में भी कुछ नहीं किया, 5 दिन आपके पास बचे हुए हैं। शायद 15, 17 को जो भी सैटरडे संडे इसके बाद आएगा वहां पर होगा, मैं आपको डेट बता दूंगा फिक्स जल्दी। 5-7 दिन बचे हुए, जब तक डेट का अनाउंसमेंट नहीं हो जाता तब तक मई और जून में अभी तक आपने कुछ नहीं किया और वो सेशन अटेंड करना चाहते हैं मेरे दोस्तों, तो अभी भी वक्त है। अभी भी वो सर के साथ बात हुई है, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म ओपन किया हुआ है। जब तक वो दिन आता नहीं, डेट आता नहीं, तब तक नहीं किया तो 999-2999 का सेल कर दीजिए। डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के सफलता की हुंकार का वो जो वेबिनार है आपको फिर भी अटेंड करने को मिलेगा। मई महीने में जिन्होंने कर दिया उसको तो मतलब एंट्री पक्की है। जून में अभी तक जिन्होंने कर दिया उसके लिए भी एंट्री पक्की है, बट अभी तक मई और जून में नहीं कर पाए, आपके लिए और भी मौका है। वो सेशन अटेंड करने के बाद वो तो इतना कह ही सकता हूं मैं आपको कि जिंदगी बदल जाएगी। बात माननी है तो मान लीजिए। जब हम दिल्ली थे, आपको वीडियो भेजा था, तब वहां पर कंटेंट आधा बन चुका है। थोड़ा सा हमको भी सर ने बताया हुआ था कि क्या है हमारे, जब सर ने वो सिर्फ पीपीटी तो नहीं, सिर्फ थोड़ा सा बातचीत करी ना 2-3 मिनट में कि मैंने ऐसे ऐसे मुद्दों के बारे में बात करी है, तभी हमारे जो है गूस बम्स आ चुके थे। गूस बम्स आ चुके थे पूरी तरीके से अंदर से, मतलब इतना धनधनाहट हो चुकी थी कि ओ हो भाई साहब, मतलब आप जितने एक्साइटेड है ना उनसे कहीं ज्यादा हम सभी लोग एक्साइटेड। उतना उतना सिर्फ 2 मिनट के अंदर सर ने बता दिया। तो जरा सोचिएगा, दैट विल बी द मार्वेलस सेशन, लाइफ चेंजिंग सेशन होगा। एक मौका लास्ट दे रहे हैं, इसके बाद नहीं मिलेगा। ठीक है, अभी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो 2-4 सवाल जो है हम ले लेते हैं, इसके बाद वी विल वाइंड अप दिस सेशन। जी कृष्णपाल जी पूछिए। मैं इसको अभी स्टॉप कर देता हूँ रिकॉर्डिंग को। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका सपना जो है वो साकार हो, आप अपनी ड्रीम बुक बनाइए और उसके ऊपर आगे बढ़े, वही आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।